अध्याय 201 वह सचमुच उससे झूठ बोल रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि नैना ने राजेश शर्मा को अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताया? क्यों? नैना शर्मा हमेशा से ही बहुत अच्छी रही थी और राजेश शर्मा को हमेशा उम्मीद थी कि वह उनके साथ अच्छे से रह सकेंगी। इस तरह उनका सिंघानिया ग्रुप हमेशा शर्मा की कंपनी का सपोर्ट बन सकता था और शर्मा इस मौके का फायदा उठाकर फिर से अपनी शान वापस पा सकते थे। आर्यन सिंघानिया ने गहरी सोच में डूबकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। राजेश शर्मा ने आर्यन सिंघानिया के एक्सप्रेशन को देखा और उनका चेहरा धीरे धीरे थोड़ा भारी हो गया। ऐसा लगा कि नैना शर्मा ने उनसे झूठ नहीं बोला। वह सच में आर्यन सिंघानिया का दिल नहीं समझ पाई, इसलिए वह उन्हें शादी के लिए मना नहीं पाई। क्योंकि वह आज यहाँ थे तो चाहे कुछ भी हो उन्हें आर्यन सिंघानिया को शादी की तारीख पक्की करने देनी थी। राजेश शर्मा ने एक पल सोचा और आगे कहा, आर्यन, मुझे कुछ बुरा कहने दो। भले ही तुम्हें हमारी नैना पसंद न हो, लेकिन तुम ही थे जो जिम्मेदारी लेना चाहते थे और उससे शादी करना चाहते थे। अब जब तुमने उससे शादी कर ली है और हमारी नैना कुछ समय से तुम्हारे साथ है, अगर तुम हमसे मुंह मोड़ना चाहते हो तो हम तुम्हें इतनी आसानी से बुली नहीं करने देंगे, भले ही हम अब परेशान हो। मुझे नैना शर्मा पसंद नहीं है। राजेश शर्मा की बातें धीरे धीरे आर्यन सिंघानिया के कानों तक पहुंची। आर्यन सिंघानिया की भौहें और भी सिकुड़ गईं और उसकी आंखें धीरे धीरे गहरी होती गईं। आसपास की हवा का टेम्परेचर उसके आंसुओं की ठंडक के साथ गिरता हुआ सा लगा। राजेश शर्मा ने बात करना बंद किया और आर्यन सिंघानिया की तरफ देखा। इतनी उम्र में भी और इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद भी वह इस नौजवान की ठंडी आंखों को देखकर हैरान रह गए। लेकिन कुछ ही पल में आर्यन सिंघानिया का चेहरा फिर से पहले जैसा बेपरवाह हो गया, जैसे अभी जो कुछ भी हुआ था वह सब राजेश शर्मा का वहम था। आर्यन सिंघानिया के पतले होंठ थोड़े खुले और उसकी आवाज धीमी थी। ओल्ड मास्टर शर्मा, चिंता मत करो। चूंकि मैंने पहले ही नैना शर्मा से शादी कर ली है, इसलिए मैं उसे एक सही दर्जा दूंगा। मैं पहले से ही शादी की तैयारी कर रहा हूं। ये सरप्राइज बहुत अचानक आया। राजेश शर्मा हैरान रह गए और एक पल के लिए कुछ रिएक्ट नहीं कर पाए। आर्यन सिंघानिया के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने हैरान राजेश शर्मा को देखा और आगे कहा, मैं जल्द ही पब्लिक को इसकी घोषणा करूंगी। राजेश शर्मा को शुरू में लगा था कि आर्यन सिंघानिया को मनाने के लिए उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से मान जाएंगे। साथ ही वह खुश भी थे, लेकिन उन्हें कुछ अजीब और थोड़ा अजीब भी लग रहा था। लेकिन उसके दिल की खुशी ने जल्द ही उसकी बेचैनी पर काबू पा लिया। वह मुस्कुराया और जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। आर्यन, तुम सच में एक जिम्मेदार आदमी हो। ये नैना का आशीर्वाद है कि वह तुमसे शादी कर पाए। मैं तुम्हारी शादी में आने का इंतजार करूंगा। आर्यन सिंघानिया के होठों के कोने अभी भी ऊपर उठे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई मुस्कान नहीं थी। राजेश शर्मा के जाने के बाद आर्यन सिंघानिया की मुस्कान गायब हो गई। वह एक खाली जगह को घूरती रही और धीरे धीरे बेहोश हो गई। उसके दिल की गहराइयों से धीरे धीरे बहुत सारे शक उभर रहे थे और वह उन्हें दबा नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आया कि नैना शर्मा ने राजेश शर्मा को अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बताई। उसे ये भी समझ नहीं आया कि नैना शर्मा ने उससे शादी का जिक्र क्यों नहीं किया और राजेश शर्मा को उससे पूछताछ करने क्यों दिया। वे पहले ही इतनी दूर आ चुके थे और पिछली सारी बातें भूल चुके थे। उन्होंने पहले ही एक दूसरे से प्यार करने और साथ में अच्छी जिंदगी जीने का फैसला कर लिया था। उसे यह बात उससे क्यों छिपानी पड़ी? उसने उससे शादी का जिक्र क्यों नहीं किया? क्यों? ऐसा नहीं था कि आर्यन सिंघानिया के दिल में इसका जवाब नहीं था, लेकिन उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की। आर्यन सिंघानिया काफी देर तक हैरान बैठा रहा। सूरज डूब गया और पूरा शहर धीरे धीरे अंधेरा हो गया। अंधेरा और शांति थी, तभी अचानक उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी, जिसने कमरे की खामोशी तोड़ दी। अध्याय 202 वह सचमुच उससे झूठ बोल रही थी तो। आर्यन सिंघानिया ने अपना फोन उठाया और डिस्प्ले पर देखा। ये पुराने घर से कॉल था। उसने गहरी सांस ली और अपनी भौहें रगड़ी। उसने अपना गला साफ किया और कॉल का जवाब देने के लिए स्क्रीन स्वाइप किया। माँ, मिसेज सिंघानिया की आवाज हमेशा से नर्म रही है, लेकिन आज थोड़ी भारी थी। आर्यन, क्या तुम अभी भी बिजी हो? आर्यन सिंघानिया समझ गए कि उनकी आवाज में कुछ गड़बड़ है। वह सीधे बैठ गईं और धीमी आवाज में जवाब दिया, नहीं, आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। मिसेस सिंघानिया एक पल के लिए रुकी, जैसे वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। उन्होंने नर्म और शांत लहजे में बोलने की पूरी कोशिश की। आर्यन, मुझे सच बताओ, नैना के साथ अपनी शादी के बारे में तुम क्या सोचते हो?
आर्यन सिंघानिया की आंखें सिकुड़ गईं और आवाज धीमी हो गई। तुम क्यों पूछ रहे हो? आर्यन, क्या तुम अब भी मम्मी के सामने बेवकूफ बनोगे? तुमने कल मुझसे कहा था कि तुम शादी करने वाले हो और नैना की पहचान बताने वाले हो। मैं बहुत खुश था, ये सोचकर कि तुम आखिरकार समझ गए हो और आखिरकार घर बसाओगे, बच्चे पैदा करोगे और अपने परिवार को अच्छे से संभालोगे, लेकिन क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? मिसेज सिंघानिया के बेतुके इल्जामों ने आर्यन सिंघानिया को और भी थका दिया। माँ, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप साफ साफ जानते हैं कि मैं हमेशा से एक पोता चाहता था। आपने और नैना ने कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल क्यों किया? आप बच्चा क्यों नहीं चाहते? जन्म नियंत्रण। जब आर्यन सिंघानिया ने ये दो शब्द सुने तो उसके होठों के कोने ऐसे फड़कने लगे जैसे उसने कोई मजाक सुन लिया हो। माँ, तुमने ऐसी झूठी अफवाहें कहाँ से सुनी? नैना और मैंने बर्थ कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया। हम पहले से ही बच्चा पैदा करने का प्लान बना रहे हैं। क्योंकि नैना शर्मा ने कहा कि वह उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहती है और उसके लिए बच्चे पैदा करना चाहती है, इसलिए उससे पहले उसने कॉन्डोम नहीं लगाया और सच में उसके साथ एक पत्नी की तरह बर्ताव किया। उसने ये भी सोचा कि वह उसके साथ एक बच्चा पैदा कर सकता है जो एक दूसरे के साथ एक हो। आर्यन, क्या मैं ऐसा इंसान दिखता हूं जो जल्दबाजी में कोई नतीजा निकाल ले? मेरी एक दोस्त ने नैना की फोन पर हुई बातचीत सुन ली और कहा कि उसने बर्थ कंट्रोल पिल्स ली हैं। उसने पूछा कि क्या साइड इफेक्ट्स को कम करने का कोई तरीका है और मेरी दोस्त ने कहा कि उसने यह अपने कानों से साफ सुना है। आर्यन सिंघानिया की भौहें तन गई थीं और आंखें ठंडी थीं, लेकिन आवाज शांत थी। माँ, आपकी दोस्त? आपके कौन से दोस्त नैना को जानते हैं? मिसेज सिंघानिया के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। बेशक ये बात उसकी दोस्त ने उसे नहीं बताई थी। ये बात उसने तब सुनी थी जब कियारा खुराना बटलर खुराना से फोन पर बात कर रही थी। वह किसी भी चीज के लिए सब्र कर सकती थी, लेकिन बच्चे के लिए नहीं। इसलिए उसने बिना सोचे समझे उससे सवाल करने के लिए फोन किया था। बेशक वह आर्यन सिंघानिया को इस बारे में सच नहीं बता सकती थी, कहीं ऐसा ना हो कि वह दूसरों को भी अपने साथ नीचे खींच ले। वह हल्के से खांसी और ऐसा दिखाया जैसे उसने उसका सवाल सुना ही ना हो। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है। क्या तुमने नैना से बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने को कहा था? मैंने तुमसे पहले भी कहा है, अगर वह तुम्हें पसंद नहीं है तो उसे बर्बाद मत करो। नैना तुम्हारे लिए इतनी डेडिकेटेड है, तुम उसका और माँ का दिल दुखा रहे हो। माँ, मैंने आपको बताया था, हमने बर्थ कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने नैना को भी बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं लेने दी। आर्यन सिंघानिया की आवाज अचानक तेज हो गई, जिससे मिसेस सिंघानिया को झटका लगा। वह 10 सेकंड से ज्यादा समय तक हैरान रहीं, फिर उन्होंने कोई रिएक्शन दिया। तो उस रात काव्या के साथ क्या हुआ? क्या यह उसका अपना आइडिया था? मिसेस सिंघानिया बुदबुदाए बिना नहीं रह सकी। अध्याय 203। 203 वह सचमुच उससे झूठ बोल रही थी। 3। आर्यन सिंघानिया का फोन पकड़े हुए हाथ अचानक कस गया और उसकी आंखें पूरी तरह ठंडी हो गईं। उसने अपने दिल में उमड़ते इमोशंस को दबाते हुए धीमी आवाज में कहा, माँ, अब ऐसी फालतू बातें मत करो। मिसेस सिंघानिया ने अपने बेटे के मूड में बदलाव देखा और जान गई कि उनकी बातों से वह दुखी हो गया है। हालांकि अगर वह दुखी भी था तो भी उन्हें वही कहना था जो उन्हें कहना था। आर्यन, इसकी कोई वजह हो सकती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि नैना ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके मन में अब भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। तुम्हें इस मामले की अच्छे से जांच करनी चाहिए। अगर सच में तुम्हारे और नैना के बीच कुछ है तो इसे जल्द से जल्द सुलझाया जा सकता है। मुझे पता है। फोन रखने के बाद आर्यन सिंघानिया ने फोन टेबल पर फेंक दिया। उसने अपने माथे को सहारा देने के लिए अपने हाथों को जोड़ा और धीरे से अपना सिर हिलाया। ये नामुमकिन था, नामुमकिन। नैना शर्मा बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं लेती थी। उसने कहा कि वह उसके साथ बच्चे चाहती थी। पिछले कुछ दिनों से वे साथ में बहुत खुश थे। वह हमेशा उसकी बाहों में झुककर भविष्य के बारे में बातें करती थी। वह अपना नया घर सजाकर बहुत खुश थी। वह उसे देखकर मुस्कुराती थी, नखरे करती थी और घमंडी हो जाती थी। वह बहुत जिंदादिल और खूबसूरत हो गई थी। वह उसके साथ एक खुशहाल परिवार बनाने का भी इंतजार कर रही थी। वह बिना उसके जाने बर्थ कंट्रोल पिल्स कैसे ले सकती थी? उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह एक और स्कैम था। अगर वह ईशा भी होता तो भी जब तक वह अपनी आंखों से नहीं देखता और कोई सबूत नहीं होता, वह इस पर विश्वास नहीं करता। उसे किसी भी बात पर विश्वास नहीं था। तो नैना शर्मा, उसे निराश मत करना, उसे फिर से निराश मत करना। योजक चिन्ह।
विज्ञापन की शूटिंग का समय शुरू में 5 से 6 घंटे तय किया गया था, लेकिन इसे परफेक्ट बनाने के लिए इसे शाम 6 या 7 बजे तक शूट किया गया और आसमान पहले ही अंधेरा हो चुका था। नैना शर्मा, डायरेक्टर, स्टाफ और श्रुति बजाज के शुक्रिया अदा करने के बाद उन्होंने कहा, मैंने डायनेस्टी में एक प्राइवेट रूम बुक किया है। चलो डिनर पर चलते हैं। डायरेक्टर और स्टाफ ने खुशी खुशी इसे मान लिया और क्योंकि श्रुति बजाज को अभी भी एक काम के लिए जल्दी करनी थी, इसलिए नैना शर्मा को अगली बार यह काम उनके साथ करना पड़ा। श्रुति बजाज भी तुरंत मान गईं। छोटी मीरा अपना काम खत्म करके नैना शर्मा के पास वापस आए और नैना शर्मा को चिंता भरी आंखों से देखा। नैना दी, क्या आपका शरीर अभी भी यह सब झेल सकता है? आप डाइनिंग एरिया में क्यों नहीं जाती? सब ठीक है, मैं अब काफी बेहतर हूँ। हमें अपने एडवर्टाइजमेंट के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए अभी भी उन पर निर्भर रहना होगा। मुझे अभी भी इस खाने के लिए उनके साथ जाना होगा। बेशक, छोटी मीरा नैना शर्मा का मतलब समझ गई। बिजनेस ऐसा ही होता है। बहुत ज्यादा गिफ्ट होना कोई अजीब बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको अच्छी चीजें दें, तो आपको पहले काफी ईमानदारी दिखानी होगी। ठीक है, मैं कार लेने जाऊंगा। हाँ। छोटी मीरा के जाने के बाद नैना शर्मा ने कुछ देर सोचा और अपने बैग से फोन निकाला। वह आज डिनर के लिए घर नहीं जा रही थी। उसे आर्यन सिंघानिया को बताना था ताकि वह उसका इंतजार न करे। नैना शर्मा ने बड़ी कुशलता से आर्यन सिंघानिया का सेल फोन नंबर डायल किया, लेकिन फोन कुछ देर तक बजता रहा और किसी ने उठाया नहीं। नैना शर्मा ने थोड़ा सा मुंह बनाया। क्या आर्यन सिंघानिया अभी भी बिजी थे? उसे पता ही नहीं चला कि कब कियारा खुराना पीछे से आ गई। जब उसने देखा कि वह फोन पर है, तो उसने उसे एक तरफ देखा और मुस्कुराए। क्या हुआ? क्या तुम आर्यन बोल रहे हो? नैना शर्मा ने शुरू में सोचा था कि कियारा खुराना आज सच में खुद को रोक पाएगी और उसे उकसाएगी नहीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने उसे ज्यादा समझ लिया था। नैना शर्मा उस पर ध्यान देने में बहुत आलसी थी। उसकी नजरें कहीं और चली गईं, जैसे उसने उसे देखा ही न हो। ऐसा बहुत कम होता था कि कियारा खुराना गुस्सा न हो। वह अभी भी मुस्कुरा रही थी। नैना दी, गलत मत समझना। मैं सच में बहुत खुश हूं कि आप और आर्यन में सुलह हो गई है और आप इतने प्यार करने वाले बन गए हैं। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि आप दोनों लंबे समय तक साथ रह सकें। अध्याय 204 वह सचमुच उससे झूठ बोल रही थी 4। यहां तक कि उन्होंने लंबे समय तक शब्दों पर भी जोर दिया। नैना शर्मा को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। ये शब्द आशीर्वाद लग रहे थे, लेकिन असल में इनमें एक छिपा हुआ मतलब था। लेकिन वह ये भी जानती थी कि अगर वह सीरियस हुई तो हार जाएगी। नैना शर्मा ने होंठ सिकोड़कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, आर्यन और मैं पक्का लंबे समय तक जिएंगे। एक मक्खी भी अंदर नहीं जा पाएगी। कियारा खुराना के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। धत तेरे की नैना शर्मा, उसने तो कहा था कि वह मक्खी है। कियारा खुराना की आंखें तुरंत गुस्से से भर गईं। हालांकि उसने अपनी मुट्ठी भींची और उसे पीछे धकेल दिया। भूल जाओ, उसे अभी घमंड करने दो। वैसे भी बाद में होगा और वह रोएगी। कियारा खुराना के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने नैना शर्मा को बेरुखी से देखा और फिर नाक सिकोड़ ली। उसने अपना सनग्लासेस पहना, हाई हील्स पहनी और चली गई। नैना शर्मा ने कियारा खुराना की पीठ की तरफ देखा और अभी उसकी मुस्कान के बारे में सोचा। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने इसके बारे में सोचा और कुछ भी नहीं सोच पाए। शायद वह बस ज्यादा सोच रही थी। आर्यन सिंघानिया का फोन किसी ने नहीं उठाया और फोन अपने आप कट गया। नैना शर्मा को लगा कि शायद वह अभी भी बिजी होगा, इसलिए उसने फोन करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने एक टेक्स्ट मैसेज बनाकर भेज दिया। छोटी मीरा की कार आई। उसने दरवाजा खोला, अंदर बैठी, कार स्टार्ट की और चली गई। योजक चिन्ह। आर्यन सिंघानिया सोफे पर बैठे थे और टेबल पर रखे फोन को बजते और वाइब्रेट होते देख रहे थे। स्क्रीन पर नैना शर्मा का नाम बार बार आ रहा था, लेकिन उन्होंने फोन उठाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। शांत ऑफिस में फोन काफी देर तक बजता रहा, फिर आखिरकार कट गया। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो गई और पूरी जगह फिर से खामोशी और अंधेरे में डूब गई। लेकिन जल्द ही उसका फोन फिर से बजा और स्क्रीन चमक उठी। आर्यन सिंघानिया ने देखा, ये नैना शर्मा का टेक्स्ट मैसेज था। उसने कहा, हबी, आज रात मेरा डिनर अपॉइंटमेंट है और मैं आपके साथ खाने पर नहीं आ सकती। आपको टाइम पर खाना है और भूखे नहीं रहना है। मैं जितनी जल्दी हो सके घर चली जाऊंगी। आर्यन सिंघानिया ने उसे हैरानी से देखा और अनजाने में उसके होठों के कोने सिकुड़ गए। लेकिन धीरे धीरे उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई, जब तक कि वह शांत नहीं हो गई। योजक चिन्ह।
डिनर के दौरान नैना शर्मा अनजाने में अपना फोन देखती रहीं, लेकिन आर्यन सिंघानिया ने उनके मैसेज का जवाब नहीं दिया। उन्हें थोड़ा अजीब लगा। क्या आर्यन सिंघानिया ने मैसेज नहीं देखा? उसकी ये हरकत उसके बगल में बैठे डायरेक्टर ने देखी और वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। मैनेजर शर्मा, मैंने देखा कि आप पूरी रात अपने फोन को घूर रही थीं। क्या आप अपने बॉयफ्रेंड के कॉल का इंतजार कर रही थीं? नैना शर्मा मुस्कुराईं। क्योंकि उन्होंने थोड़ी वाइन पी रखी थी, इसलिए उनके गोरे गाल लाल हो गए थे। उन्होंने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, मैं अपने बॉयफ्रेंड के कॉल का इंतजार नहीं कर रही हूँ। मैं अपने पति के कॉल का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, तो मैनेजर शर्मा पहले से शादीशुदा हैं? डायरेक्टर हैरान रह गया। नैना शर्मा मुस्कुराई और धीरे से सिर हिलाया। अगर यह पहले होता तो वह ऐसा नहीं कहती, लेकिन अब चीजें अलग थीं। आर्यन सिंघानिया के साथ उसका रिश्ता स्टेबल हो गया था और वह सच में उसके साथ थी। बस बात यह थी कि वह किसी को यह नहीं बताती थी कि उसका पति वही है, जब तक कि वह पब्लिक में यह अनाउंस न कर दे। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब सभी खूबसूरत औरतें ले ली गई हैं। डायरेक्टर ने दिल टूटने का नाटक किया और बाकी लोग मान गए। नैना शर्मा अभी भी मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कान खुशी से भरी हुई थी। खाने के बाद छोटी मीरा ने नैना शर्मा को घर भेज दिया। कार में नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया को फिर से कॉल किया, लेकिन उसने फिर भी नहीं उठाया। आर्यन सिंघानिया किस काम में बिजी थे? उन्होंने फोन क्यों नहीं उठाया? नैना शर्मा विला में वापस आईं। जब वह एंट्रेंस पर अपने जूते बदल रही थीं, तो उन्होंने आर्यन सिंघानिया के जूते देखे। अध्याय 205 वह सचमुच उससे झूठ बोल रही थी। 5 आर्यन सिंघानिया तो पहले ही घर लौट आया था, तो फिर उसने उसके कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? उसने उसके मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। कमला आंटी किचन से बाहर आईं। जब उन्होंने नैना शर्मा को देखा तो वे जल्दी से पास आई और मुस्कुराईं। यंग मैडम, आप वापस आ गईं। क्या आपने डिनर कर लिया? नैना शर्मा ने जूते उतारते हुए सिर हिलाया। मैंने खाना खा लिया है। आर्यन कहाँ है? वह वापस आ गया है ना? कमला आंटी ने एक जोड़ी चप्पल निकाली और नैना शर्मा के पैरों में रख दी। फिर उन्होंने जवाब दिया, हाँ, छोटे मालिक बहुत देर पहले वापस आ गए थे, लेकिन वापस आते ही वे अपने कमरे में वापस चले गए। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं उन्हें परेशान न करूं। क्या ऐसा है? नैना शर्मा ने कंफ्यूजन में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उन्हें लगा कि वह बिजी है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो फिर वह क्या कर रहे थे? नैना शर्मा ने अपनी चप्पलें पहनी, अपना बैग ऊपर ले गईं और बेडरूम की ओर चल दी। ऊपर बहुत शांति थी। नैना शर्मा ने अनजाने में अपने कदम हल्के कर लिए। वह बेडरूम के दरवाजे तक गई, दरवाजे का लॉक घुमाया और धीरे से दरवाजा खोला। बेडरूम की लाइट जल रही थी और लाइट पीली थी। नैना शर्मा अंदर आई और देखा कि आर्यन सिंघानिया बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसके हाथ सिर के पीछे थे और आंखें बंद थीं। वह चुपचाप लेटा हुआ था, जैसे सो रहा हो। नैना शर्मा के दिल में जो बेचैनी की लकीर पहले अचानक दिखी थी, वह धीरे धीरे गायब हो गई। वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। आर्यन सिंघानिया शायद सो गए होंगे, इसलिए उन्होंने मेरे कॉल नहीं उठाए, है ना? वह सच में बहुत ज्यादा सोच रही थी। हालांकि ये पहली बार था जब उसने आर्यन सिंघानिया को इतनी जल्दी सोते हुए देखा था। ऐसा लग रहा था कि वह हाल ही में बहुत व्यस्त था। नैना शर्मा चुपचाप बेडरूम में चली गईं और आर्यन सिंघानिया को जगाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपना बैग नीचे रखा, घर के कपड़े पहने और फिर बिस्तर के पास मुड़कर सो रहे आर्यन सिंघानिया को देखा। जब आर्यन सिंघानिया सो जाता था तो उसकी सख्त लाइनें नर्म पड़ जाती थीं और उसका पूरा व्यक्तित्व हल्की रोशनी में मिल जाता था और वह सुंदर और नुकसान न पहुंचाने वाला दिखता था। नैना शर्मा खुद को बेड के पास बैठने से रोक नहीं पाईं। उन्होंने हाथ बढ़ाकर धीरे से उनके चेहरे पर हाथ फेरा। उनका दिल ऐसा लग रहा था जैसे गर्म पानी में भीगा हुआ हो, गर्म गर्म। किसे पता था कि नैना शर्मा का हाथ आर्यन सिंघानिया के चेहरे को छू ही रहा था कि अचानक आर्यन सिंघानिया के हाथ ने नैना शर्मा का हाथ ढक लिया। नैना शर्मा चौंक गईं और उनकी काली आंखें चौड़ी हो गईं। आप जाग रहे हैं? आर्यन सिंघानिया की काली आंखें धीरे धीरे खुलीं। हालांकि वह अभी अभी जागी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने उसे हल्के से देखा और कुछ नहीं कहा। नैना शर्मा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, जैसे वो पकड़ी गई हो। वो अपना हाथ पीछे खींचना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। उनकी आंखें झपकी और उन्होंने जल्दी से बात बदल दी। आर्यन, तुम आज इतनी जल्दी क्यों सो गए? क्या काम बहुत थकाने वाला होता है? आर्यन सिंघानिया उसे घूरता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। नैना शर्मा उसकी नज़र से थोड़ी घबरा गईं।
हालांकि वह साफ साफ नहीं बता सकी कि क्यों, लेकिन वह बस मुस्कुराती रही और बोली, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नैना, आर्यन सिंघानिया आखिरकार बोले। उनकी आवाज अजीब तरह से धीमी और भारी थी, लेकिन उनका टोन बहुत सीरियस था। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ फिर से शुरुआत करना चाहते हो और मेरे बच्चे पैदा करना चाहते हो। तुम्हारा मतलब था, है ना? नैना शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन सिंघानिया अचानक ऐसा कह देंगे। वह एक पल के लिए हैरान रह गई और अनजाने में जवाब दिया, तुम फिर से इस बारे में क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें बस मुझे जवाब देना है। आर्यन सिंघानिया की आंखें जल रही थी जब उसने उसे देखा। आर्यन सिंघानिया की गंभीरता ने नैना शर्मा को प्रभावित किया और नैना शर्मा ने अपनी मुस्कान को रोक लिया। यह जवाब तो पक्का था, लेकिन जवाब देते समय नैना शर्मा को अनजाने में सुबह ली गई बर्थ कंट्रोल पिल का ख्याल आया और उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया। बेशक मैं सच कह रहा हूं। आर्यन सिंघानिया ने उसके सारे एक्सप्रेशन समझ लिए। उसका जवाब सुनकर उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई। अध्याय 206 वह सचमुच उससे झूठ बोल रही थी। 6 वह हमेशा से नैना शर्मा के मन की बात नहीं समझ पाया था। एक समय था जब वह गुस्से में और बेबस था, लेकिन अब वह चाहता था कि वह नैना शर्मा के मन की बात न समझे। इस तरह वह उसकी टिमटिमाती आंखें नहीं देख पाता था, उसकी आंखों में झलकता गिल्ट नहीं देख पाता था, और उसकी आवाज में हकलाहट नहीं देख पाता था। लेकिन इस समय भी वह उस पर विश्वास करना चाहता था। उसने कहा था कि अगर वह उससे झूठ भी बोलती है तो जब तक वह उसे नहीं बताती, वह दिखावा कर सकता है कि उसे नहीं पता और दिखावा कर सकता है कि वह सच्ची है। भले ही वह इतना छोटा था, लेकिन उसे किसने कहा कि वह उससे प्यार करे? वह उससे इतना प्यार करती थी कि उसकी सोच धीरे धीरे कम होती गई, जब तक कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। आर्यन सिंघानिया उस समय नैना शर्मा का एक्सप्रेशन नहीं देखना चाहता था, जो धीरे धीरे उसके धोखे और उसके खुद के धोखे को सामने ला रहा था। आर्यन सिंघानिया ने अचानक हाथ बढ़ाकर नैना शर्मा को बिस्तर पर उठा लिया। अगले ही पल उसने उसे अपने नीचे दबाया और जोर से किस किया। नैना शर्मा को अब भी बुरा लग रहा था, लेकिन उसे आर्यन सिंघानिया के अचानक एक्शन की उम्मीद नहीं थी। वह हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करती रही जब तक कि उसकी जीभ उसके मुंह में नहीं चली गई, और उसे होश तभी आया जब वह बेतहाशा इधर उधर घूम रहा था। आज नैना शर्मा ने बर्थ कंट्रोल पिल ली, उसके साइड इफेक्ट्स थोड़े बड़े थे और उसे अजीब लग रहा था। इसके अलावा उसने अभी डिनर में थोड़ी शराब पी थी, इसलिए अब उसे और भी अजीब लग रहा था। इसलिए उसने अनजाने में आर्यन सिंघानिया के सीने पर हाथ रखा और हल्के से धक्का दिया। नैना शर्मा ने असल में ज्यादा ताकत नहीं लगाई, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन सिंघानिया को वह धक्का देकर दूर कर देंगी। आर्यन सिंघानिया की सांसें थोड़ी तेज चल रही थीं। उसने अपने हाथ उसकी बगल में रखे और उसकी आंखें पहले की तरह गहरी थीं। उसकी आवाज धीमी थी और उसके शब्द बहुत सीधे थे। तुम यह नहीं चाहती? नैना शर्मा के गाल थोड़े लाल थे। उसे ऐसे निजी शब्दों की आदत नहीं थी। जब से उनकी सुलह हुई थी, उसने कभी हर्ष के प्रस्ताव को मना नहीं किया था। हालांकि वह अभी भी थोड़ी सदमे में थी, लेकिन आर्यन सिंघानिया के प्यार भरे बर्ताव ने उसका डर दूर कर दिया और उसे थोड़ी खुशी भी महसूस कराई। लेकिन आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने सच में सिर हिलाया। आर्यन, मैंने अभी डिनर में कुछ ड्रिंक्स ली थी। मुझे अब थोड़ा चक्कर आ रहा है। क्या ऐसा है? आर्यन सिंघानिया ने आलस से जवाब दिया। उसे नहीं पता था कि वह उस पर यकीन करता है या नहीं, लेकिन वह सीधा बैठ गया और उसे देखकर मुस्कुराया। हालांकि उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई थी। अगर तुम्हें चक्कर आ रहे हैं तो जल्दी आराम करो। आर्यन सिंघानिया इतने नर्म और समझदार थे कि नैना शर्मा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके उठने से पहले उसने अपनी बाहें उसकी कमर में लपेट लीं और धीरे से कहा, आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैं अगली बार तुम्हारी भरपाई कर दूंगी। ये कहने के बाद भी नैना शर्मा शर्माने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने आर्यन सिंघानिया की आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं की। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें नीची की और नैना शर्मा की टालमटोल भरी नजरों को देखा। उसकी आंखों की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने नैना शर्मा का हाथ खींचा और बिस्तर से उतरने के लिए पलट गया। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स निपटाने हैं। तुम पहले सो जाओ, मेरा इंतजार मत करो। आर्यन सिंघानिया अपने कमरे में तभी लौटा जब सुबह होने वाली थी। कमरा शांत था। नैना शर्मा गहरी नींद में सो रही थी और बिस्तर के सिरहाने की लाइट जल रही थी। आर्यन सिंघानिया चुपचाप खड़े रहे और लैंप को देखते रहे। वे कुछ सोच में डूबे हुए थे। वह अब भी उसका इंतजार कर रही थी, है ना? गर्म रोशनी की वह किरण उसके दिल को गर्म कर रही थी और उसके शरीर की ठंडक धीरे धीरे दूर हो गई।
उसने अपना पैर उठाया और नैना शर्मा की तरफ चलना चाहा, लेकिन वह लापरवाह हो गया और साइड में टेबल से टकरा गया। टेबल पर रखा बैग नीचे गिर गया और अंदर का सामान भी बिखर गया। एक बोतल लुढ़ककर उसके पैरों तक आ गिरी। अध्याय 207 वह सचमुच उससे झूठ बोल रही थी। 7 आर्यन सिंघानिया वहीं रुक गए और अपनी नजरें नीचे करके जमीन पर फैली गंदगी को देखने लगे। अच्छी बात यह थी कि फर्श पर कालीन बिछा हुआ था, इसलिए कोई आवाज नहीं हुई और बिस्तर पर सो रहे व्यक्ति की नींद भी नहीं खुली। आर्यन सिंघानिया नीचे बैठा और जमीन पर बिखरी चीजों को एक एक करके उठाकर अपने बैग में वापस रख दिया। आखिरी चीज जो उसने उठाई वह बोतल थी। उसने उसे अपने हाथ में उठाया और यूं ही उस पर नजर डाली। उस पर कॉम्प्रिहेंसिव विटामिन्स लिखा था। वह इसे वापस अपने बैग में रखने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में कुछ कौंधा और उसका हाथ रुक गया। जब से उनकी और नैना शर्मा की शादी हुई थी, उन्होंने उसे कभी कोई विटामिन लेते नहीं देखा था, लेकिन अचानक उसके बैग में एक एक्स्ट्रा बोतल आ गई। बोतल के बाहरी कवर को देखकर लग रहा था कि वह नहीं होगी। कुछ बातें ऐसी थीं जिनके बारे में आर्यन सिंघानिया सच में ज्यादा सोचना नहीं चाहता था, लेकिन इस समय वह अपने मन में डरावने विचारों को दबा नहीं पा रहा था। क्या ये विटामिन असली थे, या कियारा ने बर्थ कंट्रोल पिल चुराई थी? वह सच में यह मानना नहीं चाहता था कि नैना शर्मा उसकी पीठ पीछे बर्थ कंट्रोल पिल्स लेगी, लेकिन राजेश शर्मा की बातें, उसकी मां की बातें और कल रात का उसका टेस्ट उसके दिल को पहले ही 70 से 80% तक हिला चुके थे। ये बोतल इस बात का जवाब हो सकती है कि उसने बर्थ कंट्रोल पिल्स ली थी या नहीं। क्या उन्हें इस सवाल का जवाब बताना चाहिए? आर्यन सिंघानिया काफी देर तक उसके हाथ में बोतल को घूरता रहा। उसकी आंखों में झिझक थी और वह संघर्ष कर रही थी। वह बोतल न देखने का भी विकल्प चुन सकता था, सबकी बातों को नजरअंदाज करने का विकल्प चुन सकता था, कुछ भी न जानने का विकल्प चुन सकता था और नैना शर्मा के साथ रहना जारी रख सकता था। जब तक वह उसके साथ रहने को तैयार थी, जब तक वह उस पर मुस्कुरा सकती थी, भले ही वह नकली हो। लेकिन उसके दिल में पहले से ही एक नाराजगी थी। उसे शक था और वह 80% हिल गया था। क्या वह सच में ये दिखावा कर सकता था कि कुछ हुआ ही नहीं और खुद को धोखा देता रहेगा? वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उसे पहले से ही कई चीजों की परवाह नहीं थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि नैना शर्मा उससे प्यार करती है या नहीं, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि नैना शर्मा उसका इस्तेमाल कर रही है या नहीं, और उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि नैना शर्मा उससे झूठ बोलती है या नहीं, या वह जिंदगी भर उससे झूठ बोल सकती है या नहीं। लेकिन वह झूठ बोलते समय भी बहुत लापरवाह और धोखेबाज थी। वह ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसका दिल भी मांस का बना था और उसमें भी भावनाएं थीं। क्योंकि वह उससे प्यार करता था, इसलिए उसने खुद को पहले ही सबसे नीची और विनम्र स्थिति में डाल लिया था। वह अब और हार नहीं मान सकता था। आर्यन सिंघानिया के हाथ अचानक कस गए और उसकी आंखों की झिझक धीरे धीरे अंधेरे में छिप गई। उसने ढक्कन खोला और कुछ गोलियां बाहर निकाल लीं। फिर उसने कागज का एक टुकड़ा निकाला और उन्हें लपेट दिया। वह अपनी बाकी जिंदगी शक में नहीं जीना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसे पता न चले कि भविष्य में नैना शर्मा का सामना कैसे करना है। इसलिए वह ये पता लगाना चाहता था कि यह गोली क्या थी। उसने बोतल वापस अपने बैग में रखी, खड़ा हुआ और बिस्तर की तरफ चला गया। उसने नैना शर्मा के शांत सोते हुए चेहरे को देखा, थोड़ा झुका और उसके पतले होठों ने उसके माथे को चूमा। उसकी गहरी आवाज धीरे धीरे उसके कानों में गूंजी। उसने कहा, नैना, मैं तुम पर यकीन करने को तैयार हूं। मुझे विश्वास है कि तुमने मुझसे पहले जो कुछ भी कहा था वह सब सच था। मुझे उम्मीद है कि तुम सच में मुझे अपनी सच्ची फीलिंग्स बता पाओगी। एक पल रुककर उसने अपने होठों के कोने को खींचा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वरना, संजना। उसने बस ये 2 शब्द बुदबुदाए और बाकी शब्द उसके होठों के बीच से गायब हो गए। योजक चिन्ह। जब नैना शर्मा उठी तो आसमान पहले से ही साफ था। उन्होंने अनजाने में अपनी तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। बिस्तर भी काफी साफ था। क्या आर्यन सिंघानिया कल रात सो नहीं पाए? अध्याय 208 वह सचमुच उससे झूठ बोल रही थी। 8 नैना शर्मा रजाई को गोद में लेकर बैठ गईं और कंफ्यूजन में भौहें चढ़ा लीं। उन्होंने देखा कि आर्यन सिंघानिया कल कितना थका हुआ था। वह फिर से डॉक्यूमेंट्स निपटाने के लिए देर तक क्यों जागी? वह भविष्य में उसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने नहीं दे सकती थी। उसे पकड़कर उसके साथ सोना था। नैना शर्मा उठी और नहा धोकर तैयार हुई। जैसे ही वह बाथरूम से बाहर आई, उन्हें अपने फोन की घंटी सुनाई दी। वह बेडसाइड टेबल के पास गईं, फोन उठाया और देखा। ये शर्मा परिवार की पुरानी हवेली से कॉल था।
नैना शर्मा की आंखें सिकुड़ गईं। ये पहली बार नहीं था जब उसका अपने दादाजी से झगड़ा हुआ था, और यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने उससे बुरी बातें कही थीं। हालांकि आम हालात में वह हमेशा अपने दादाजी से बहुत जल्दी माफी मांग लेती थी और उनके साथ समझौता कर लेती थी क्योंकि वह उनकी ज्यादा परवाह करती थी। लेकिन इस बार उसके दादा जो करना चाहते थे वह उसकी हद पार कर गया था, इसलिए वह समझौता करने को तैयार नहीं थी। दुनिया में कौन सी माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करेगी। तो उस दिन ऑफिस से निकलने के बाद से ही वह चुप थी। उसने अपनी गलती नहीं मानी, समझौता नहीं किया और दादाजी से भी तब तक बचती रही जब तक वे यह आइडिया छोड़ने को तैयार नहीं हो गए। नैना शर्मा के हाथ ने रिजेक्ट बटन दबाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। लेकिन कुछ मिनट बाद उसका फोन फिर बजा। इस बार लीला मासी का फोन था। नैना शर्मा कुछ सेकंड के लिए फोन स्क्रीन को घूरती रहीं और भौहें चढ़ा लीं। लीला मासी ने सीधे फोन किया। शायद पुराने घर में कुछ हुआ था। हालांकि वह दादाजी से नाराज थीं, फिर भी वह उन्हें अपने दिल से जाने नहीं दे पा रही थी। नैना शर्मा एक पल के लिए हिचकिचाई लेकिन फिर भी फोन उठा लिया। लीला मासी, क्या बात है? नैना शर्मा के ये शब्द निकलते ही फोन से लीला मासी की चिंता भरी आवाज आए, मिस, ये ठीक नहीं है। बूढ़े मास्टर सुबह की एक्सरसाइज के दौरान फिर से बेहोश हो गए। योजक चिन्ह, सिंघानिया कॉर्पोरेशन, टॉप फ्लोर। असिस्टेंट विक्रम ने प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरफ फर्श से छत तक की खिड़की से देखा। उसने देखा कि आर्यन सिंघानिया ऑफिस में आने के बाद से ही उसके सामने रखी गोलियों को घूर रहा था। उसने समय देखा, कम से कम 1 घंटा हो गया था। आखिर देखने में इतना अच्छा क्या था? आर्यन सिंघानिया को नहीं पता था कि वह किस बात पर हिचकिचा रही थी। उसने ये पिल यह वेरीफाई करने के लिए निकाली कि क्या ये बर्थ कंट्रोल पिल है और क्या नैना शर्मा ने उससे झूठ बोला है। हालांकि जब वह सच में इसे टेस्ट करने के लिए लेना चाहता था तो वह थोड़ा डर गया और झिझक गया। अगर यह सच में सिर्फ एक विटामिन होता तो नतीजा अच्छा होता, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? वह ये भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह क्या करेगा। स्वर्ग और नर्क, कभी कभी तो ये बस एक पल की बात होती थी। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए। वह पूरी रात सोए नहीं थे और थके हुए थे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में अनायास ही नैना शर्मा के साथ उसका अतीत उभर आया। एक समय था जब वे भी बहुत खुश और आनंदित थे। लेकिन वे कितने भी खुश और आनंदित क्यों न हो, वे नैना शर्मा के धोखे का विरोध नहीं कर सके। वह उस समय कही गई उन बातों को कभी नहीं भूल सका। हर शब्द और हर वाक्य एक तेज धार वाली तलवार की तरह था, जो बेरहमी से उसके दिल में चुभ रही थी। खून टपक रहा था। कुछ पाने के बाद खोना, गिरने से पहले उस तरह की खुशी का अनुभव करना, यही सच्चा दर्द था। अच्छा हुआ कि परी को ये शुरू में नहीं मिला। आर्यन सिंघानिया ने अपनी सारी कायरता को दबाते हुए फिर से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें साफ और ठंडी थीं। उसने अंदर की लाइन दबाए और कहा, असिस्टेंट विक्रम, प्लीज 1 मिनट के लिए अंदर आ जाइए। असिस्टेंट विक्रम ने दरवाजा धक्का देकर खोला और तेजी से अंदर आ गया। उसने सम्मान से उसका स्वागत किया, बॉस सिंघानिया। आर्यन सिंघानिया ने टेबल पर रखी गोलियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ और किसी को ढूंढो जो देखे कि यह कौन सी दवा है। मुझे आज तक जवाब दे दो। अध्याय 209 वह सचमुच उससे झूठ बोल रही थी। 9 नैना शर्मा बार बार हिचकिचाई लेकिन फिर भी शर्मा के घर वापस आ गईं। चाहे वह कितनी भी गुस्से में क्यों न हो, वह उसके लिए उसकी चिंता को कम नहीं कर सकती थी। लेकिन इस बार वह नर्म दिल नहीं होगी और आसानी से समझौता नहीं करेगी। आखिर परी अपनी बाकी जिंदगी सिर्फ दादाजी के बारे में ही नहीं सोच सकती थी। उसे उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जिन्हें वह प्यार करती थी। नैना शर्मा दरवाजे से अंदर आई और लीला मासी किचन से पानी का गिलास लेकर बाहर आ रही थी। जब उन्होंने नैना शर्मा को देखा तो वह जल्दी से आगे आईं। मिस, आप वापस आ गईं। नैना शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया और पूछा, क्या डॉक्टर आ गए? मैं यहाँ हूँ। मैं अभी इसे देख रहा हूँ। मैं आपके लिए एक गिलास पानी लाने जा रहा हूँ। नैना शर्मा गुनगुनाते हुए चप्पल पहनकर धीरे धीरे ऊपर चली गईं। लीला मासी थोड़ी हैरान होकर उसके पीछे पीछे चली। नैना शर्मा हमेशा उस बूढ़े आदमी की सेहत को लेकर परेशान रहती थी। हर बार जब वह सुनती कि वह बीमार है तो वह डरकर जल्दी से वापस चली जाती कि कहीं एक कदम भी धीमा न पड़ जाए। आज वह बहुत शांत थी, लेकिन उसने सोचा कि पिछले 2 दिनों से उसके मालिक का चेहरा कितना उदास था। उनका गुस्सा बहुत खराब था और वे कभी भी गुस्सा हो जाते थे, इसलिए उसे मोटे तौर पर पता था कि क्या हो रहा है। उन दोनों में जरूर झगड़ा हुआ होगा।
उनकी ये दूसरी मिस देखने में शांत और विनम्र लगती थी, लेकिन कुछ बातें उन्हें परेशान करती थीं। वह गुस्सैल भी थीं। वह इतने सालों से शर्मा परिवार में थी, इसलिए वह अपने मालिक का गुस्सा समझती थी। वह खुद को बहुत अच्छा समझता था और किसी को भी अपना ऑर्डर तोड़ने नहीं देता था। पिछले साल उसने मिस से कई ऐसे काम करवाए थे जो वह करना नहीं चाहती थी और उसे उसकी भावनाओं की ज्यादा परवाह नहीं थी। इस बार शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। उसे दूसरी मिस पर दया आ रही थी, लेकिन आखिर वे परिवार ही थे। इस परिवार में सिर्फ 2 लोग बचे थे जो गुजारे के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। वह सबसे बड़ी मिस की तरह उनके रिश्ते को बर्बाद नहीं कर सकती थी, है ना? लीला मासी ने कुछ देर सोचा और फिर भी अपने मालिक के लिए बोली, मिस, मुझे नहीं पता कि आपके और मालिक के बीच क्या चल रहा है, लेकिन मालिक इन 2 दिनों से बहुत दुखी हैं। वह बहुत गुस्से में बेहोश हो गए होंगे। आप जानती हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। डॉक्टर उन्हें अपना अच्छे से ख्याल रखने के लिए कह रहे हैं। मिस, आपको कम से कम उनकी बात मान लेनी चाहिए। लीला मासी परिवार में एक पुरानी नौकरानी थी, इसलिए उसने ये कहने की हिम्मत की। नैना शर्मा को ये तो पता था कि लीला मासी यह सब उनकी भलाई के लिए कर रही हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जो उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें कैसे बताएं। नैना शर्मा ने अपने होंठ भींचे और हल्के से जवाब दिया, लीला मासी, मुझे अपनी लिमिट पता है। लीला मासी ने धीरे से आह भरी और बोलना बंद कर दिया। डॉक्टर की जांच के बाद भी उसने वही बात कही। आखिर वह बूढ़ा था और उसका दिल और खून मजबूत था। अगर वह सावधान नहीं रहता तो उसे आसानी से चक्कर आ सकते थे और वह बेहोश हो सकता था, इसलिए वह सिर्फ आराम ही कर सकता था। डॉक्टर ने ये सावधानियां समझाईं, उसके बाद उन्होंने कहा, मिस शर्मा, बूढ़े मालिक अभी भी बहुत परेशान हैं। अगर हो सके तो मेरा सुझाव है कि वह जल्द से जल्द रिटायर हो जाएं, अपना काम छोड़ दें और शांति से जिंदगी जिएं। डॉक्टर ने राजेश शर्मा को टाला नहीं, लेकिन राजेश शर्मा ने यह सुनकर नाक सिकुड़ी। अगर आपके बच्चे और नाती पोते उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो वे शांति से कैसे जी सकते हैं? नैना शर्मा ने अपनी आंखें नीची कर ली और डॉक्टर की बात मान ली। फिर उन्होंने लीला मासी से डॉक्टर को भेजने के लिए कहा। बेडरूम शांत हो गया। नैना शर्मा कुछ सेकंड के लिए उसी जगह खड़ी रहीं, धीरे धीरे बिस्तर तक गईं, बैठ गईं और धीरे से बोली, दादाजी, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? नैना शर्मा ने बोलने की पहल की। राजेश शर्मा को लगा कि कोई रास्ता निकल आया है और उनका चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। मैं ठीक हूँ। लीला मासी ने ही बहुत हंगामा किया और तुम्हें वापस लाने पर जोर दिया। तुम्हें कंपनी में वापस चले जाना चाहिए। जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो तुम्हें यहाँ रहना होगा। राजेश शर्मा की बातें उस दिन गुस्से में कही गई बातों को भूलने जैसी थीं। नैना शर्मा के दिल में एक हल्की सी गर्मी तैर गई। मैं वापस आ गया हूँ तो तुम्हारे साथ चलूंगा। अध्याय 210 वह सचमुच उससे झूठ बोल रही थी। 10 राजेश शर्मा ने मना नहीं किया तो नैना शर्मा बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठ गई। उसने अनजाने में बेडसाइड टेबल पर रखी अलग अलग छोटी बड़ी गोलियों पर नजर डाली। नैना शर्मा के दिल की दीवार थोड़ी हिल गई। उसने हाथ बढ़ाकर राजेश शर्मा का कंबल थोड़ा ऊपर उठाया। दादाजी, असल में आप डॉक्टर की सलाह मान सकते हैं। अब जब हमारी कंपनी की हालत ठीक हो गई है तो आपको कंपनी के मामलों की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा रिटायर हो सकते हैं। मैं 1 साल पहले वाली नैना शर्मा नहीं हूँ। मैं अब हैरान हूँ। राजेश शर्मा ने हाथ हिलाकर नैना शर्मा की बात बीच में ही काट दी। नैना, ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। कंपनी अभी शांत लग सकती है, लेकिन हमने अभी तक खुद को जमाया नहीं है। कौन जानता है कि भविष्य में क्या हो। यह मत भूलना कि तुम्हारे अंकल अभी भी कंपनी के लालच में हैं। ये सच में सच था। उस समय शर्मा परिवार अपने ही परिवार के पावर स्ट्रगल की वजह से टूट गया था। हालांकि वे आखिर में कंपनी को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन वे लोग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे और अभी भी काउंटर अटैक का इंतजार कर रहे थे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप आर्यन सिंघानिया के साथ जल्द से जल्द अपनी शादी कर लेंगी। इस तरह कंपनी स्टेबल रहेगी और वे लोग ज्यादा सावधान रहेंगे। नैना शर्मा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। दादाजी, मैं इस मामले पर अब और बात नहीं करना चाहती। राजेश शर्मा पहले की तरह गुस्से में नहीं थे, बल्कि वो बहुत शांत थे। चिंता मत करो, मैंने इस बारे में सोच लिया है। इस तरह की चीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। आखिरकार तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा अपना परिवार है, तो तुम्हारे अपने ख्याल हैं। लेकिन नैना, तुम्हें याद रखना होगा कि मैं चाहे कुछ भी करूं, वह सब शर्मा परिवार के लिए है।
हो सकता है मैंने कभी कभी तुम्हारी भावनाओं को नज़रअंदाज किया हो और तुम्हें तकलीफ दी हो। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। इसे दिल पर मत लेना, ठीक है? राजेश शर्मा की बातें नैना शर्मा की उम्मीद से कहीं ज्यादा थीं। पहले तो उसे लगा कि दादाजी अपनी बीमारी का बहाना बनाकर उसे इस बात के लिए राजी कर लेंगे। दादाजी, संजना। नैना शर्मा की काली आंखें थोड़ी सी खुली, उनकी आंखों के नीचे एक रोशनी चमक रही थी। राजेश शर्मा मुस्कुराए। शर्मा परिवार में हम सिर्फ 2 ही बचे हैं। जब दादाजी गुजर जाएंगे तो शर्मा परिवार और कंपनी की हर चीज आपकी हो जाएगी। दादाजी बस अपनी जिंदगी में आपके लिए सबसे अच्छी चीजें छोड़ना चाहते हैं ताकि भविष्य में आपको कोई परेशान न करे और सिंघानिया परिवार आपको नीची नजर से न देखे। क्या आप मेरी इतनी मेहनत को समझ सकते हैं? दादाजी ने जो कुछ भी किया वह असल में उसके लिए था, ईशा। नैना शर्मा की आंखें लाल हो गईं और आवाज थोड़ी भारी हो गई। दादाजी, थैंक यू। मैं सच में बहुत खुश हूं। चिंता मत करो, मैं कंपनी को कुछ नहीं होने दूंगी। हम आर्यन के साथ मेरी शादी जरूर करेंगे। वह अभी आर्यन से शादी की बात नहीं कर सकती थी, लेकिन अब उनके बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे। कुछ समय बाद, जब उनका रिश्ता पूरी तरह से ठीक हो गया, तो उसने सोचा कि अगर वह इस बारे में बात नहीं भी करेगी, तो भी वह उससे शादी कर लेगा। योजक चिन्ह। 2 घंटे बाद टेस्ट के नतीजे आ गए। असिस्टेंट विक्रम ऑफिस में आया और गोली वापस डेस्क पर रख दी। फिर उसने आर्यन सिंघानिया की तरफ देखा और कहा, बॉस सिंघानिया, ये दवाई नैना की है। आर्यन सिंघानिया के हाथ अनजाने में भींच लिए गए, उनका दिल थोड़ा कांप रहा था। असिस्टेंट विक्रम की आवाज उसके कानों में गूंजती रही, शब्द दर शब्द, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ऐसा लगा जैसे आर्यन सिंघानिया के शरीर में कुछ पल भर में ढह गया हो। नैना शर्मा ने उससे झूठ बोला, उसने सच में उससे झूठ बोला। अध्याय 211। 211 एक आश्चर्य एक अल्पविराम। आर्यन सिंघानिया, हम पहले से ही शादीशुदा हैं। क्या हम अतीत की परवाह किए बिना सिर्फ ये देख सकते हैं कि हमारे सामने क्या है? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ। फिर हमारे बच्चे होंगे और हम साथ में बूढ़े होंगे। नैना शर्मा, क्या मैं इस बार फिर तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? निस्संदेह तुमसे हो सकता है। अल्पविराम, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ नई शुरुआत करना चाहती हो और मेरे लिए बच्चे पैदा करना चाहती हो। तुम्हारा मतलब यही था, है ना? बेशक मैं ईमानदार हूँ। अल्पविराम। नैना शर्मा का वादा अब भी उसके कानों में गूंज रहा था। हर शब्द बहुत प्यारा और सुंदर था। उस समय उसे सच में उसकी ईमानदारी पर विश्वास था। वह और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अपनी बाकी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता था, जबकि वे एक दूसरे से नफरत करते थे और एक दूसरे को परेशान करते थे। हंसी की बात यह थी कि यह बस एक और स्कैम था, और वह भी एक बेकार स्कैम। उसकी एक्टिंग स्किल्स पहले जितनी अच्छी नहीं थीं, लेकिन फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर विश्वास करता था। प्यार सच में एक बहुत बुरी चीज है। कोई कितना भी स्मार्ट क्यों न हो, वह बेवकूफ भी बन सकता है। इस प्यार में वह बार बार बेवकूफ़ी करता था। वह जिंदगी भर बेवकूफ़ ही रहना चाहता था, लेकिन नैना शर्मा ने उसे यह मौका नहीं दिया। इसलिए वह पूरी तरह जाग गया था। इस बेचारे, हास्यास्पद और बेवकूफ़ी भरे प्यार में वह पूरी तरह जाग गई थी। लेकिन जितना वह कभी प्यार करता था, उतनी ही नफरत भी करता था। उन 3 सालों में वह नैना शर्मा से नफरत नहीं करता था। वह बस उसे भूलना चाहता था, लेकिन अब वह उससे नफरत करता था। वह उससे दिल से नफरत करता था। वह उससे इसलिए नफरत करता था क्योंकि वह उससे प्यार नहीं करती थी और उसे धोखा देने के लिए प्यार का इस्तेमाल करती थी। वह उससे इसलिए नफरत करता था क्योंकि वह उससे प्यार नहीं करती थी और उसने उससे किए सभी खूबसूरत वादों को तोड़ दिया था। वह बस उसके प्यार पर भरोसा कर रही थी। लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। इस मिनट और इस सेकंड के बाद से ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। आर्यन सिंघानिया के होंठ सिकुड़ गए। उसकी आंखें ठंडी थीं, लेकिन वे दुख से भरी थीं। योजक चिन्ह। नैना शर्मा लंच के लिए राजेश शर्मा के साथ गईं और फिर उन्हें टहलने में मदद की। वह तभी गईं जब वह थक गए थे और आराम करना चाहते थे। नैना शर्मा के घर से निकली और शहर लौट आए। दोपहर के लगभग 4 बज रहे थे। उसने सोचा, आज कंपनी में कुछ जरूरी काम नहीं था, इसलिए चाहे वह वापस जाए या नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस समय वह आर्यन सिंघानिया की कंपनी जाकर काम के बाद उसके साथ खाना खा सकती है। नैना शर्मा ने ये सोचा, स्टीयरिंग व्हील घुमाया और सिंघानिया कॉर्पोरेशन की ओर गाड़ी चलाई। जब नैना शर्मा पहुंची तो काम से छुट्टी का समय हो गया था। सिंघानिया कॉर्पोरेशन के लोग एक के बाद एक बाहर आए। नैना शर्मा कार से बाहर नहीं निकली।
उन्होंने अपना फोन निकाला और आर्यन सिंघानिया को फोन किया। फोन कनेक्ट होने से पहले कई बार बजा। नैना शर्मा ने धीरे से कहा, आर्यन, क्या तुम्हारा काम हो गया? क्या तुम साथ में खाना खाना चाहते हो? लाइन के दूसरी तरफ आर्यन सिंघानिया कुछ सेकंड के लिए चुप रहे और फिर गहरी आवाज में बोले। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर उनकी बात नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने पूछा, आप कहाँ हैं? नैना शर्मा प्यार से मुस्कुराई। अब उठो, खिड़की के पास जाओ, नीचे देखो और तुम मुझे देखोगे। आर्यन सिंघानिया उठे नहीं जैसा उन्हें कहा गया था और उन्होंने केवल उदासीनता से कहा, क्या आप नीचे हैं? हाँ, आज काम छोड़ने की मेरी बारी है, इसलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। आर्यन सिंघानिया एक पल के लिए कुछ नहीं बोले। नैना शर्मा नाराज होकर बुदबुदाए, मुझे मत बताओ कि तुम अभी भी बिजी हो। तुम कल रात सोए नहीं और तुम पूरे दिन बिजी रहे हो। लोहे के बने आदमी को भी आराम की जरूरत होती है। अगर यह पहले की बात होती तो उसकी चिंता का एक छोटा सा शब्द भी उसे खुशी से झूमने पर मजबूर कर देता। लेकिन अब ये सिर्फ कभी न खत्म होने वाला ताना जैसा लगता था। आर्यन सिंघानिया की नजरें टेबल पर रखी बर्थ कंट्रोल पिल्स पर नहीं गईं, लेकिन उनकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। परसों तक इंतजार क्यों करें? क्या तुम भूल गए? परसों तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तुम्हारे साथ जश्न मनाऊंगा और तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। अध्याय 212। 212 एक आश्चर्य। दो उसका जन्मदिन। परी। हाँ, परसों उसका जन्मदिन था। उसे खुद भी याद नहीं था, लेकिन आर्यन सिंघानिया को याद था। नैना शर्मा की आंखें खुशी से भर आई और उनके होठों के कोने ऊपर उठ गए। तो रिया, तुम मुझे क्या सरप्राइज दोगी? आर्यन सिंघानिया हंसे। मैंने तुमसे कहा था कि यह एक सरप्राइज है, इसलिए मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। बस इंतजार करो, जब समय आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। और मैं इन 2 दिनों में काम में बिजी हूं, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा। परसों मिलते हैं। तुम इन 2 दिनों में घर नहीं जा रही हो? नैना शर्मा की भौहें फिर से तन गईं और वह बुदबुदाए बिना नहीं रह सकी, तुम इतनी बिजी क्यों हो रिया? लेकिन अपनी शिकायतों के बावजूद उसने फिर भी उसे गंभीरता से कहा, तो तुम्हें समय पर खाना खाना चाहिए और आराम पर ध्यान देना चाहिए। लापरवाही मत करना। मैं असिस्टेंट विक्रम को तुम पर नजर रखने के लिए भेज दूंगी। मैं बिजी होने जा रहा हूं। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा की झिड़की को सीधे टोक दिया। नैना शर्मा के पास अपना मुंह बंद रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, तुम अपने काम पर वापस जा सकते हो। मैं घर जा रही हूं। फोन रखने के बाद नैना शर्मा ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। उसने धीरे से आह भरी, फिर कार स्टार्ट की और चली गई। आर्यन सिंघानिया उठा और फ्लोर टू सीलिंग खिड़की के पास गया। उसकी काली आंखें नीचे देख रही थीं और उसने भी नीचे देखा। फ्लोर बहुत ऊंचा था और वह साफ साफ नहीं देख पा रहा था कि जमीन पर क्या है। उसने बस धुंधला सा देखा कि नैना शर्मा की लाल कार धीरे धीरे ट्रैफिक में शामिल होकर गायब हो गई। वह उसे घूरता रहा, उसकी आंखों की रोशनी धीमी और साफ नहीं थी। आखिर में उसकी आंखों का एक्सप्रेशन ठंडा था और उसके होठों के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वह अपनी डेस्क पर वापस मुड़ा और अंदर की लाइन दबाए। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, उसने गहरी आवाज में कहा, परसों के लिए डायनेस्टी के टॉप फ्लोर पर घूमने वाले रेस्टोरेंट को बुक कर लो। शाम 8 से 10 बजे तक का समय है। मैं पूरी जगह बुक कर लूंगा। थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, 999 गुलाब तैयार करो और उन्हें फ्रांस से वापस भेजो। एक पल के लिए हैरानी के बाद दूसरी पार्टी कुछ पूछने ही वाली थी कि आर्यन सिंघानिया ने फोन काट दिया। योजक चिन्ह। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। ये 2 दिन नैना शर्मा के पिछले कुछ महीनों के सबसे आरामदायक और खुशी भरे दिन माने जा सकते हैं। दादाजी अब उन पर दबाव नहीं डालते थे और आर्यन सिंघानिया के साथ उनका रिश्ता धीरे धीरे स्थिर हो गया। हालांकि वह इन 2 दिनों में घर नहीं गए, लेकिन वह समय समय पर उन्हें टेक्स्ट मैसेज भेजती रहती थी, उन्हें खाने और आराम करने की याद दिलाती रहती थी। वह उन्हें जवाब भी देते थे। शायद उन्हें टेक्स्ट मैसेज इस्तेमाल करने की आदत नहीं थी, इसलिए उनका जवाब असल में बस हाँ होता था। लेकिन वह पहले से ही बहुत खुश थी। इससे भी जरूरी बात यह थी कि वह सोच रही थी कि आर्यन सिंघानिया उसके जन्मदिन पर उसे कैसा सरप्राइज देगा और उसका इंतजार कर रही थी। आखिरकार उसका जन्मदिन आ गया। सुबह सुबह किसी ने कुछ गिफ्ट बॉक्स भेजे। नैना शर्मा ने उन्हें खोला और देखा कि उनमें बहुत सुंदर ड्रेस, जूते और बहुत अच्छी ज्वेलरी थी। कमला आंटी ने साइड से देखा, मुस्कुराती रही जब तक कि उनकी आंखों में झुर्रियां नहीं आ गईं। यंग मैडम, देखो यंग मास्टर कितने ध्यान रखते हैं। इस बार उन्हें आपके जन्मदिन की बहुत परवाह है। नैना शर्मा को सच में उम्मीद नहीं थी कि आर्यन सिंघानिया इतने विचारशील होंगे।
उनका दिल खुशी और मिठास से भर गया। कमला आंटी ने आग्रह किया, युवा मैडम कृपया इसे पहनकर देखें। नैना शर्मा ने सुंदर ड्रेस उठाए और धीरे से सिर हिलाया। बेडरूम में वापस आकर नैना शर्मा ने ड्रेस पहनी, जूते पहने और फिर अपनी ज्वेलरी पहनी। उसने खुद को फुल बॉडी मिरर में देखा। उस नाजुक चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, उसकी आंखें चमकदार, सुंदर और दिल को छू लेने वाली थीं। उसने अपना फोन निकाला और शीशे के सामने एक सेल्फी ली। वह इसे आर्यन सिंघानिया को भेजना चाहती थी, लेकिन सोचने के बाद उसने ऐसा न करने का फैसला किया। वह चाहती थी कि वह उसे रात में फिर से देखे ताकि वह हैरान रह जाए। नैना शर्मा ने फोटो डिलीट कर दी और सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज टाइप किया, मुझे गिफ्ट बहुत पसंद आया और मैं आज रात जल्दी आने का इंतजार नहीं कर सकती। अध्याय 213 एक आश्चर्य 3। फोन की घंटी बजी और स्क्रीन चमक उठी। आर्यन सिंघानिया का हाथ जो डॉक्यूमेंट्स पलट रहा था, रुक गया। उसकी पलकें थोड़ी ऊपर उठी और उसने फोन स्क्रीन पर नजर डाली। उसे नैना शर्मा का टेक्स्ट मैसेज दिखा। उसने अपना फोन उठाया, मैसेज खोला और बिना किसी भाव के उसे पढ़ा। फिर उसने जल्दी से एक शब्द में जवाब दिया, हाँ। फिर उसने फोन वापस फेंक दिया, उसकी आंखें ठंडी थीं। योजक चिन्ह। जब नैना शर्मा को आर्यन सिंघानिया का हमेशा की तरह सीधा और छोटा जवाब मिला, तो उन्होंने न सिर्फ मुंह बनाया, बल्कि फोन स्क्रीन पर अपनी उंगली ऐसे घुमाई जैसे वह आर्यन सिंघानिया का चेहरा हो। उन्होंने शिकायत की, आर्यन सिंघानिया, अगर तुमने कुछ और शब्द जवाब दिए तो क्या तुम मर जाओगे? नैना शर्मा ने बहुत देर तक शिकायत की। जब उनकी सांस ठीक हुई तो वह अपना फोन पकड़कर बेवकूफ़ी भरी हंसी हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। आखिरकार जिस पल से उसने आर्यन सिंघानिया का पीछा करना शुरू किया, उसे पता था कि वह कितना ठंडा और अलग थलग रहने वाला आदमी है। क्या उसे उसकी ठंडी और घमंडी पर्सनैलिटी पसंद नहीं थी? वह सच में इस बात का इंतजार कर रही थी कि यह आदमी उसके लिए क्या सरप्राइज देगा। नैना शर्मा दोपहर में ब्यूटी सैलून गईं और अच्छा स्किन केयर रूटीन किया। जब वह घर लौटी तो वह ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी और ध्यान से सुंदर मेकअप किया। जब उन्होंने लिपस्टिक चुनी तो उनका हाथ लिपस्टिक की लाइन में से एक चमकदार लाल रंग चुन लिया। जुनून, बिल्कुल उसके दिल की भावनाओं की तरह। नैना शर्मा ने अपना मेकअप पूरा किया, अपनी सुंदर ड्रेस फिर से पहनी, अपनी ज्वेलरी पहनी, अपना हैंडबैग लिया और नीचे चली गई। कमला आंटी ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए नैना शर्मा के खूबसूरत फिगर को देखा। उनकी आंखें हैरानी से भरी थीं। यंग मैडम, आप बहुत खूबसूरत हैं। आप बाद में हमारे यंग मास्टर को जरूर इम्प्रेस करेगी। तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं है। नैना शर्मा के होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे और उनके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान खिल गई। कमला आंटी, थैंक यू। नैना शर्मा गेट से बाहर निकली और दरवाजे पर एक ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा था। ड्राइवर दरवाजे के पास खड़ा हो गया और आदर से बोला, यंग मैडम, यंग मास्टर ने मुझे आपको लेने आने के लिए कहा है। बोलते हुए उसने पीछे का दरवाजा खोला और कहा, युवा मैडम कृपया कार में बैठ जाइए। आर्यन सिंघानिया ने सच में हर चीज के बारे में सोच समझकर सोचा था। एक पल के लिए नैना शर्मा को ऐसा लगा जैसे वह राजकुमारी बन गई है और यह कार उनकी कद्दू कार है, जो उन्हें राजकुमार की दावत में ले जा रही है। लेकिन वह सिंड्रेला से अलग थी। सिंड्रेला के लिए आधी रात के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता था, लेकिन काव्या आधी रात के बाद भी आर्यन सिंघानिया की प्रिंसेस थी। नैना शर्मा ने ड्राइवर की तरफ सिर हिलाया, अपनी स्कर्ट को थोड़ा ऊपर उठाया, नीचे झुकी और कार में बैठ गई। ड्राइवर ने दरवाजा बंद किया, ड्राइवर सीट पर वापस आया, इंजन स्टार्ट किया और विला से बाहर निकल गया। आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और कार की खिड़की के बाहर की नियॉन लाइटें बीच बीच में चमकने लगीं। नैना शर्मा ने कार की खिड़की नीचे की। हवा हल्की थी और उसके चेहरे पर लग रही थी। उसका दिल धीरे धीरे धड़कने लगा। कार डायनेस्टी पहुंची। नैना शर्मा कार से उतरी, होटल में गई और लिफ्ट ले ली। लिफ्ट एक के बाद एक मंजिल ऊपर जा रही थी। नैना शर्मा ने उन नंबरों को देखा जो उसके सिर के ऊपर उछल रहे थे। उसका दिल पहले से ही थोड़ा बेचैन था और अब ये और भी जोर से उछल रहा था। बैंग बैंग बैंग। इस शांत जगह में वह लगभग अपनी ही दिल की धड़कन सुन सकती थी। एक आवाज के साथ लिफ्ट घूमने वाले रेस्टोरेंट पर पहुंची और दरवाजा धीरे धीरे खुला। नैना शर्मा लिफ्ट से बाहर निकली। बड़े से रेस्टोरेंट में एक भी आदमी नहीं था। क्या हो रहा था? वेटर कहाँ है? और आर्यन सिंघानिया का क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि वे अभी तक नहीं आए हैं? नैना शर्मा शक के साथ अंदर आई। जब वह डाइनिंग रूम के बीच में पहुंची तो उन्हें आखिरकार वह आदमी दिखा जिसकी उन्हें 2 दिन से याद आ रही थी। अध्याय 214 एक आश्चर्य 4।
आर्यन सिंघानिया जमीन से छत तक ऊंची बड़ी खिड़की के सामने खड़ा था। डाइनिंग रूम की छत से आ रही तेज रोशनी नीचे आ रही थी और उसका पूरा शरीर रोशनी के एक घेरे से घिरा हुआ लग रहा था। सिर्फ उसका पीछे का नजारा ही किसी शहर को गिराने के लिए काफी था, जिससे लोग नजरें नहीं हटा पा रहे थे। नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया के पीछे चली गईं और अनजाने में खुद को ठीक करने के लिए अपना हाथ उठाया। उन्होंने हल्की सांस ली और फिर मुस्कुराई। आर्यन, मैं आ गई। आर्यन सिंघानिया धीरे से मुड़ा। उसने हाथ से बना काला सूट पहना हुआ था जो उसके शरीर पर लिपटा हुआ था। इससे उसका फिगर पतला और लंबा लग रहा था। वह बहुत हैंडसम था और उसमें गजब का चार्म था। जब आदमी फॉर्मल कपड़े पहनते थे तो उनमें एक अजीब सा चार्म होता था, खासकर आर्यन सिंघानिया, जिनमें एक एक्स्ट्रा संयम की भावना थी जिससे लोगों के दिल तेजी से धड़कते थे। जब नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया को देख रही थी तो आर्यन सिंघानिया भी उन्हें देख रहा था। नैना शर्मा सच में बहुत खूबसूरत थी। उसने जो कपड़े कैजुअली चुने थे, नैना ने वही पहने और फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसमें मर्दों को अपना दीवाना बनाने और जो चाहे वो करने की काबिलियत थी। राजेश शर्मा ने सच में उसकी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वह, यश गोयल और वे सभी पुरुष जिन्हें उसने पहले बहकाया था, सभी उसके प्यार में पड़ गए थे। आर्यन सिंघानिया की आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। फिर उसने अपने होंठ सिकुड़े और अपनी हमेशा की तरह नर्म आवाज में कहा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। नैना शर्मा बहुत खुश हुई और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। आप भी बहुत हैंडसम हैं। आर्यन सिंघानिया मुस्कुराए और नैना शर्मा की तरफ बढ़े। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें डाइनिंग टेबल पर कुर्सी तक ले गए। उन्होंने उनका हाथ छोड़ा और एक जेंटलमैन की तरह उनके लिए कुर्सी खींची। नैना शर्मा के बैठने के बाद आर्यन सिंघानिया लंबी टेबल के दूसरे छोर पर गए, एक कुर्सी खींची, बैठ गए और फिर ताली बजाई। वेटर अचानक हाथ में ट्रे लिए बाहर आया। वह एक एक कदम आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद टेबल पर मोमबत्तियां जलाई गईं और खाना परोसा गया। वेटर ने रेड वाइन खोली और जाने से पहले दोनों लोगों के गिलास भर दिए। आर्यन सिंघानिया की लंबी उंगलियों ने वाइन ग्लास के तले को पकड़ा और धीरे से हिलाया। फिर उसने उसे उठाया और नैना शर्मा से कहा, नैना, हैप्पी बर्थडे। मोमबत्ती की रोशनी नैना शर्मा के नाजुक चेहरे और उसकी चमकदार और खूबसूरत मुस्कान पर पड़ रही थी। उसने भी रेड वाइन उठाए और उसके साथ गिलास टकराए। धन्यवाद। उसके कानों में मधुर संगीत गूंज रहा था। नैना शर्मा ने अपने सामने खड़े आदमी के सुंदर चेहरे को देखते हुए खाना चखा। उसे लगा कि उसकी पूरी जिंदगी खुशियों से भरी हुई है। डिनर के बाद आर्यन सिंघानिया उठा और नैना शर्मा के पास गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी काली आंखों में प्यार था। नैना, क्या तुम डांस करना चाहोगी? नैना शर्मा खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। शुरू में उसे लगा था कि कैंडल लाइट डिनर आर्यन सिंघानिया की सबसे रोमांटिक चीज है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने उसे कमाका था। नैना शर्मा ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया और अपना हाथ उसकी हथेली में रखते हुए कहा, ठीक है। आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा को डांस फ्लो के बीच में ले गए। लाइट धीरे धीरे धीमी हो गई और म्यूजिक धीमा और धीमा हो गया। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा की कमर पकड़ ली और डांस करना शुरू कर दिया। नैना शर्मा ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें आर्यन सिंघानिया से भरी थीं और उसका दिल इतना नर्म था कि वह गड़बड़ था। अचानक डाइनिंग रूम की लाइट चली गई और आसपास अंधेरा हो गया। नैना शर्मा हैरानी से धीरे से चीखीं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उन्हें लगा कि जो आदमी अभी उन्हें गले लगा रहा था वह उन्हें छोड़कर तेजी से चला गया। नैना शर्मा खुद को रोक नहीं पाए और बोली, आर्यन, तुम कहाँ जा रहे हो? हालांकि उसकी आवाज जल्दी ही अंधेरे में गायब हो गई और कोई जवाब नहीं आया। अध्याय 215 एक आश्चर्य 5। आसपास बहुत अंधेरा था और वह अपनी उंगलियां नहीं देख पा रही थी। नैना शर्मा देखना चाहती थी कि आर्यन सिंघानिया कहाँ गया है, लेकिन जब उसने अपनी आंखें पूरी तरह खोलने की कोशिश की तब भी उसे कुछ नहीं दिखा। आर्यन सिंघानिया कहाँ गए? आर्यन सिंघानिया। नैना शर्मा ने अपना मुंह खोला और फिर से आवाज लगाई। उसने अपना हाथ उठाया और आगे की ओर टटोला। वह जितना ज्यादा चलती उतनी ही ज्यादा घबराती जाती। ईशा अचानक क्या कर रही थी? वह कुछ कदम आगे बढ़ी और अचानक उसके सिर के ऊपर एक छोटी सी रोशनी जल उठी। नैना शर्मा के कदम रुक गए और उसने ऊपर देखा। वह एक तारे के आकार की रोशनी लग रही थी। फिर इस लाइट को सेंटर बनाकर बाहरी किनारे पर लगी लाइटें एक के बाद एक जल उठीं। नैना शर्मा हैरान होकर छत को देख रही थी। पलक झपकते ही पूरी छत तारों की रोशनी से जगमगा उठी, मानो पूरा ब्रह्मांड उसकी आंखों के सामने आ गया हो। आसमान में तारे बहुत खूबसूरत थे।
नैना। सामने से एक धीमी और प्यारी सी आवाज आए। नैना शर्मा अनजाने में आवाज के पीछे चली गई और देखने लगी। उसे पता ही नहीं चला कि कब वह हैंडसम आदमी वापस आकर उसके सामने खड़ा हो गया। वह उससे 3 कदम दूर खड़ा था और वे सुंदर और मनमोहक लाल गुलाबों से घिरे हुए थे जो एक बड़ा दिल बना रहे थे। नैना शर्मा की काली आंखें थोड़ी सी खुली और अनजाने में उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। ये ईशा है। आर्यन सिंघानिया के होठों के कोने मुड़ गए और वह उसे देखकर मुस्कुराए। फिर वह एक कदम पीछे हटा, अपने घुटने मोड़े और धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में एक ज्वेलरी बॉक्स दिखाई दिया। उसने उसे खोला और अंदर एक चमकदार हीरे की अंगूठी थी। यह असली सितारों से भी ज्यादा खूबसूरत थी। आर्यन सिंघानिया की काली आंखें थोड़ी ऊपर उठीं। उसकी आंखों में नरमी पानी की तरह थी, जैसे वह लोगों को उसमें डुबो सकता हो। उसने अपने पतले होंठ थोड़े खोले। उसकी आवाज धीमी और भारी थी, एक आकर्षक चुंबकत्व के साथ, और एक एक शब्द साफ साफ कहा, नैना शर्मा, क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? नैना शर्मा ने अनजाने में अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि आज रात आर्यन सिंघानिया का सो कॉल्ड सरप्राइज असल में नैना का उसे प्रपोजल था। नैना शर्मा बहुत हैरान थी और वहीं हैरान रह गईं और कोई रिएक्शन नहीं दे पाईं। आर्यन सिंघानिया बहुत सब्र वाले थे। उन्होंने अपना पोस्चर, अपनी मुस्कान और अपना प्यार भरा चेहरा बनाए रखा और कहा, नैना, क्या तुम तैयार हो? आर्यन सिंघानिया के साथ उनकी शादी एक जबरदस्ती का सौदा था। जब उनकी शादी हुई तो वे सिर्फ अपने नाम पर साइन करने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस गए और कुछ नहीं। जब वह विला में रहने लगी तब भी उसे अपना सामान खुद उठाना पड़ा और दरवाजे पर बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। उसने सोचा था कि उसे जिंदगी में फिर कभी ऐसा सपनों जैसा और सुंदर प्रपोजल नहीं मिलेगा। शायद उसकी शादी भी न हो। हालांकि इस आदमी ने उसे बहुत ही शानदार और सच्चे तरीके से प्रपोज किया था। ताजे फूल, सुंदर नज़ारे, स्वादिष्ट खाना, एक घुटने पर बैठना, एक हीरे की अंगूठी, उसने सब कुछ तैयार किया था। उसने सब कुछ गंभीरता से तैयार किया था। नैना शर्मा की लंबी, धुंधराले पलकें जोर से कांप रही थीं। ऐसे खुशी के पल में अनजाने में उसकी आंखें लाल हो गईं और आंखों के नीचे नमी तैर गई। वह पूरे 3 साल से उसके प्रपोजल का इंतजार कर रही थी। वह कैसे तैयार नहीं होती? वह तैयार थी, मरने को तैयार। नैना शर्मा खुश तो थीं, लेकिन सिसकियों से उनकी आवाज भर आ गई थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने गले से ये 3 शब्द निकाले, मैं तैयार हूं। आर्यन सिंघानिया मुस्कुराए। उनके सुंदर चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई थी, लेकिन उनकी आंखों में एक छिपा हुआ मजाक था। वे भरी हुई, घनी और थोड़ी थोड़ी फैली हुई थीं। अध्याय 216 एक आश्चर्य 6। नैना शर्मा खुशी और आनंद में डूबी हुई थी और उसने आर्यन सिंघानिया के शरीर पर ठंडक महसूस नहीं की। हालांकि पलक झपकते ही आर्यन सिंघानिया ने अपनी सारी सच्ची भावनाएं इकट्ठा कर ली थीं और वह अभी भी प्यार से पेश आ रहा था। उन्होंने ज्वेलरी बॉक्स से अंगूठी निकाली, नैना शर्मा का हाथ उठाया, उनकी पतली और सफेद रिंग फिंगर में अंगूठी पहनाई और धीरे धीरे पहना दी। आर्यन सिंघानिया खड़ा हो गया। नैना शर्मा खुद को रोक नहीं पाए और उसे कसकर गले लगा लिया। उसका चेहरा उसकी छाती से सटा हुआ था और वह उसकी स्थिर और तेज दिल की धड़कन सुन रही थी। उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे। आर्यन, मुझे ये सरप्राइज देने के लिए धन्यवाद। मैं अब दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। आर्यन सिंघानिया ने उसे गले लगाने दिया और उसने अपनी गहरी आंखें नीचे कर लीं। उसकी नज़र उसके नाजुक साइड प्रोफाइल पर पड़ी और उसने उसकी आंखों में चमक देखी। उसके लाल होंठ मुड़े हुए थे और उसके होठों के कोने धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदल गए। क्या तुम्हें ये सरप्राइज पसंद आया? नैना शर्मा अब अपनी खुशी और आनंद को शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी। उसने बस उसकी बाहों में जोर से सिर हिलाया। आर्यन सिंघानिया उसके लुक से खुश लग रहे थे। उन्होंने नैना शर्मा के बालों को सहलाया और धीरे से सहलाया। उनकी आवाज ठंडी और प्यारी थी। ये कुछ भी नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा सरप्राइज है। इससे भी बड़ा सरप्राइज। नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया की बाहों से अपना सिर उठाए बिना नहीं रह सकी। उनकी खूबसूरत आंखें खुली हुई थीं और उन्होंने उलझन में पूछा, और क्या है? ये सरप्राइज उसे शॉक देने के लिए पहले से ही काफी था। क्या उसके पास सच में एक और सरप्राइज था? मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन कल रात को आपको पता चल जाएगा। कल रात? नैना शर्मा और भी हैरान थी। हम कल रात मिड ईयर सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मैं आपको भी साथ लाना चाहता हूँ। साथ ही मैं उस बूढ़े आदमी को भी बुलाना चाहता हूँ। मुझे पब्लिक को कुछ जरूरी अनाउंस करना है। सिंघानिया कॉर्पोरेशन का मिड ईयर सेलिब्रेशन आर्यन सिंघानिया के लिए बहुत जरूरी इवेंट था।
उनकी सीक्रेट शादी को देखते हुए उसे लगा कि वह उसे साथ नहीं लाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि नैना उसे और उसके दादाजी को बुलाएगी। इसके अलावा पब्लिक में एक जरूरी घोषणा भी की जानी थी। अगर कोई और समय होता तो नैना शर्मा इस बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन आर्यन सिंघानिया ने अभी अभी उसे प्रपोज किया और फिर कहा कि वह उसे मिड ईयर सेलिब्रेशन में ले जाएगा। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसकी पहचान पब्लिक करना चाहता था? और जरूरी बात जो उसने कही कि वह अनाउंस करने वाला था, क्या परी उससे शादी करने वाली थी? क्या यही वह बड़ा सरप्राइज था जिसके बारे में वह बात कर रहा था? क्या वह सच में उसे एक शानदार और खूबसूरत शादी देगा? अगर वह कहती कि वह इसका इंतजार नहीं कर रही है तो वह झूठ बोल रही होगी। कौन सी औरत एक परफेक्ट शादी नहीं चाहेगी? यह जिंदगी में एक बार होने वाला इवेंट था, जिंदगी में एक बार मिलने वाली अच्छी याद। नैना शर्मा का दिल तेजी से धड़क रहा था और वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। फिर भी उसने पूछा, क्या तुम नैना को मुझसे शादी करने देने के लिए तैयार हो? हालांकि उन्होंने अपनी शादी पहले ही रजिस्टर करवा ली थी, फिर भी वे असली कपल बनने से बस एक कदम दूर थे। अब जब आर्यन सिंघानिया ने उन्हें प्रपोज कर दिया है तो क्या उन्हें अपनी शादी नहीं करनी पड़ेगी? धीरे धीरे वह इन स्टेप्स को पूरा करेगा और उनके बीच के पछतावे को दूर करेगा। आर्यन सिंघानिया ने हाथ उठाकर नैना शर्मा की ठुड्डी पर चुटकी काटी। उसकी आंखों में बेचैनी और बेचैनी देखकर वह फिर भी मुस्कुराया और जवाब देने के बजाय पूछा, क्या तुम चाहती हो? नैना शर्मा खुद को हंसने से रोक नहीं पाई और अपने लाल होंठ भींच लिए। हालांकि वह भी शर्मीली होने का नाटक करना चाहती थी, लेकिन जिससे वह प्यार करती थी उसके सामने वह कैसे शर्मीली हो सकती थी, इसलिए उन्होंने ईमानदारी से सिर हिलाया। अध्याय 217 एक आश्चर्य 7। आर्यन सिंघानिया ने खुशी से सिर हिलाते हुए नैना शर्मा को देखा और उसके होठों की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। हाँ, बिल्कुल वह ऐसा चाहती थी। उसने सिर्फ उसके साथ शादी करने और सिंघानिया परिवार की युवा मालकिन के तौर पर अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत कुछ किया था। उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, बिना झिझके खुद को उसमें झोंक दिया, नकली को असली बता दिया। अगर उसने कोई तारीफ नहीं की तो वह उसकी शानदार परफॉर्मेंस के बराबर कैसे रह पाएगा? नैना, कल रात का इंतजार करो। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें ऐसी रात दूंगा जिसे नैना कभी नहीं भूलेगी। योजक चिन्ह। आज रात सब कुछ इतना सुंदर, इतना सपनों जैसा था कि जब नैना शर्मा विला में लौटी तो उनका पूरा सिर चकरा रहा था, शरीर हल्का था और उनके पैर ऐसे लग रहे थे जैसे वे ठोस जमीन पर कदम नहीं रख पा रहे हों। नैना शर्मा बाथटब में लेटी हुई नहा रही थी। उसके हाथ पानी को रोक नहीं पा रहे थे और उसने उसे अपने चेहरे पर डाल लिया, खुद को जगाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर गर्म पानी ने उसे और भी कंफ्यूज कर दिया। नैना शर्मा ने बस अपनी जांघ पर जोर से चुटकी काटी। नतीजा ये हुआ कि उसे इतना दर्द हुआ कि वह भौचक्की रह गई। हालांकि उसे दर्द हुआ, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। क्योंकि अगर उसे दर्द महसूस हो रहा था तो इसका मतलब था कि आज रात जो कुछ भी हुआ वह सपना नहीं था और सच था। आर्यन सिंघानिया ने उसे प्रपोज किया था और वह अगले दिन सबके सामने यह अनाउंस करने वाला था कि वह उसकी पत्नी है। वह, नैना शर्मा, आर्यन सिंघानिया की पत्नी थी। नैना शर्मा ने बस इस सीन की कल्पना की और बहुत खुश हो गई। आखिरकार वह इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। उसने एक बार सोचा था कि वह इस दिन का इंतजार नहीं कर पाएगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि खुशी बिना किसी चेतावनी के आ जाएगी। नैना शर्मा नहाकर बाथटब से उठी। वह आदतन बाथरोब लेकर पहनना चाहती थीं, लेकिन जैसे ही उनका हाथ बाथरोब पर पड़ा, उनके दिमाग में एक बात कौंधी और उनकी नज़र अनजाने में साइड में लटकी स्पगेटी स्ट्रैप नाइट ड्रेस पर चली गई। पहले क्योंकि आर्यन सिंघानिया उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए उसे ये भी डर था कि आर्यन सिंघानिया कह देगा कि उसने उसे बुरे इरादे से बहकाया था। इसलिए वह अपने कपड़ों को लेकर बहुत सावधान रहती थी, जितना हो सके कंजर्वेटिव रहने की कोशिश करती थी और खुद को कसकर ढक लेती थी। लेकिन अब जब उसके और आर्यन सिंघानिया के बीच कोई गिले शिकवे नहीं थे और उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कर दिया था, तो वह उसे अपनी खूबसूरती दिखाना चाहती थी। जब उसने उसे इतना शानदार प्रपोजल दिया, कुछ दिन पहले उसने उसे मना कर दिया था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद वह कुछ दिनों तक घर नहीं लौटा। आज रात वह उससे सुलह कर सकती है। नैना शर्मा ने इस बारे में सोचा और शर्मा गईं। आर्यन सिंघानिया हमेशा से ऐसे मामलों में हावी रहा है। उसने पहले कभी पहल नहीं की थी। हालांकि जब तक वह खुश था, सब ठीक था। नैना शर्मा ने स्पगेटी स्ट्रैप नाइट ड्रेस पहनी और शीशे के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने अपने बाल खुले रखे और कुछ बार उन्हें टीज किया।
फिर उन्होंने परफ्यूम उठाया और धीरे से थोड़ा स्प्रे किया। फिर उन्होंने शीशे में खुद से कहा, ऑल द बेस्ट। उसने गहरी सांस ली, घूमी और बाथरूम से बाहर निकल गई। बेडरूम बहुत शांत था और धीमी रोशनी धीरे धीरे आ रही थी। नैना शर्मा एक एक कदम आगे बढ़ी, लेकिन उन्हें आर्यन सिंघानिया का रूप नहीं दिखा। उन्होंने कंफ्यूजन में इधर उधर देखा और उन्हें वह छत के बाहर मिला। शायद उसने अभी अभी नहाया भी था। उसने सफेद स्लीपिंग रोब पहना हुआ था और रेलिंग से टेक लगाए हुए था। उसने एक हाथ में रेड वाइन पकड़ी हुई थी, उसे धीरे धीरे घुमा रहा था और कभी कभी एक घूंट ले रहा था। नैना शर्मा खड़ी रहीं और उन्होंने अपनी ड्रेस को थोड़ा सा अपने शरीर पर खींचा। फिर उन्होंने अपनी छाती फुलाए और चुपके से खुद को खुश किया। फिर उन्होंने अपने पैर उठाए और धीरे से आर्यन सिंघानिया की ओर चली। उसके पीछे चलते हुए नैना शर्मा ने अपने हाथ ऊपर उठाए और आर्यन सिंघानिया की पतली कमर के चारों ओर लपेट दिए। उसका मुलायम शरीर आर्यन से सट गया और उसे गले लगा लिया। अध्याय 218 एक आश्चर्य 8। जैसे ही नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया को गले लगाया, उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया, लेकिन एक झटके में गायब हो गया। नैना शर्मा की धीमी आवाज हाथ बढ़ाकर आई। ये धीमी और नर्म थी। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? आर्यन सिंघानिया की काली आंखें दूर तक देख रही थीं। मुंबई शहर में रात में लाइटें आसमान के तारों से मैच कर रही थीं। ये बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखें फोकस नहीं कर रही थीं और उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मैं थोड़ी ताज़ी हवा लेने और कुछ सोचने के लिए बाहर आया। क्या आप कुछ सोच रहे हैं? तुम क्या सोच रहे हो? नैना शर्मा का छोटा सा सिर आर्यन सिंघानिया के पीछे से बाहर निकला और उसकी साइड प्रोफाइल को देखा। आर्यन सिंघानिया के होंठ सिकुड़ गए और उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथ में रेड वाइन टेबल पर रखी थी। उसने अपना हाथ उठाया और नैना शर्मा का हाथ खींच लिया। वह मुड़ा और फिर उसकी काली आंखें अचानक फोकस हो गईं। नैना शर्मा वहां बहुत सुंदर खड़ी थी। उसकी स्किन बर्फ जैसी सफेद थी, क्रीम जैसी, और उसके शरीर पर ड्रेस गहरे वाइन रेड रंग की थी। रोशनी में नैना शर्मा और भी ज्यादा चमकदार लग रही थी, जिससे लोग अनजाने में ही एक कदम आगे बढ़कर उसे किस कर लेते थे। आर्यन सिंघानिया का गला रुंध गया और उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। आर्यन सिंघानिया की घूरती निगाहों से नैना शर्मा के गाल लाल हो गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके पैर की उंगलियां सिकुड़ गईं। आखिर उसने पहली बार ऐसा कुछ किया था। कितनी भी हिम्मत जुटाए हो, आर्यन सिंघानिया की तीखी नजरों के नीचे उसका चेहरा दूसरी बार लाल हो गया और वह और रुक नहीं सकी। अगर पहले ऐसा होता तो आर्यन सिंघानिया उसे किस करने आता, लेकिन आज उसे नहीं पता था कि वह उसकी इस हरकत से डरा हुआ था या नहीं, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा और हिला तक नहीं। नैना शर्मा पहले तो बस घबराई हुई और डरी हुई थी, लेकिन अब वह थोड़ी शर्मिंदा और बेबस थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस नैना ने कुछ ही दिनों में आर्यन सिंघानिया के लिए अपना चार्म खो दिया हो? वह उसके सामने इतनी साफ साफ खड़ी थी और वह बस उसे देख रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। क्या वह सचमुच उससे डर गया था? नैना शर्मा की लंबी पलकें झपक गईं और उसके मोती जैसे सफेद दांत उसके निचले होंठ को काट रहे थे। अजीब होना शर्मनाक था, शर्म भी शर्म थी। वह ये पहले ही कर चुकी थी, वह ऐसे पीछे नहीं हट सकती थी, है ना? क्योंकि उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उसके पास पहल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। नैना शर्मा के हाथ, जो उसके शरीर के दोनों तरफ लटके हुए थे, भींचे और फिर छोड़ दिए। वह एक कदम आगे बढ़ी, अपने पंजों पर खड़ी हुई, आर्यन सिंघानिया के गले में हाथ डाले और अपने लाल होठों से आर्यन सिंघानिया के होठों को चूमा। नैना शर्मा के होंठ गर्म और मुलायम थे। जब उसने उसे किस किया तो उसका मुलायम शरीर उसके सीने से सट गया। उसके शरीर की हल्की खुशबू आर्यन सिंघानिया की नाक में घुस गई। एक पल में आर्यन सिंघानिया की बची खुची समझदारी भी पूरी तरह खत्म हो गई। उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई और वह अपने सामने खड़ी औरत की पतली कमर को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाए बिना नहीं रह सका। उसके पतले होंठ खुले और उसने मेहमान को मेजबान बना दिया और उसे वापस चूमा। आर्यन सिंघानिया का किस अब पहले जैसा नर्म नहीं रहा, बल्कि ये और भी तेज हो गया। उसकी जीभ ने उसके दांत खोले और उसके मुंह में घुस गई, उसके मुंह में तूफान की तरह घुस गई। नैना शर्मा उसके किस से थोड़ी हैरान थी। उसने बहुत समय से उसे इतने बेरहमी से और जानलेवा तरीके से किस नहीं किया था। जब से उन्होंने सुलह की है, उसके किस हमेशा बहुत हल्के फुल्के होते थे। नैना शर्मा का ध्यान थोड़ा भटक गया था, इसलिए आर्यन सिंघानिया ने गलती से उनकी जीभ काट ली। नैना शर्मा दर्द से चिल्ला उठी। यह आवाज ऐसी थी जैसे ठंडे पानी की एक बड़ी प्लेट सीधे आर्यन सिंघानिया के सिर पर डाल दी गई हो। इतनी ठंड थी कि वह अचानक जाग गया।
उसे अचानक एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है, और उसका पूरा शरीर कांप उठा। अध्याय 219 एक आश्चर्य 9। वह फिर से नैना शर्मा की तरफ इतना कैसे आकर्षित हो सकता है? वह ये कैसे भूल गया कि जब भी वह उसे मिठास देने की पहल करती थी तो उसके पीछे एक गहरा जहर छिपा होता था। आर्यन सिंघानिया के शरीर की सारी इच्छाएं इस पल गायब हो गईं। जिस हाथ से उसने नैना शर्मा की कमर पकड़ी थी वह धीरे धीरे ऊपर बढ़ा और उसके कंधे तक पहुंच गया। फिर उसने धीरे से उसे दूर धकेल दिया। नैना शर्मा को लगा कि आर्यन सिंघानिया ने उसे धक्का दिया क्योंकि वह उसे चोट पहुंचा रही थी। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और थोड़ी शर्म के साथ भारी आवाज में कहा, मैं ठीक हूं। नैना शर्मा ने अपनी आंखें नीची कर लीं, उनके हाथ अनजाने में आपस में मुड़ गए और उनकी आवाज धीमी होती गई, हम आगे कह सकते हैं। ये कहते हुए वह आर्यन सिंघानिया से चिपक गई, लेकिन आर्यन सिंघानिया ने उसे रोकने के लिए फिर से हाथ उठाया। उसने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें गहरी थीं और पहले वाली उलझन और एक्साइटमेंट का कोई निशान नहीं था। उसकी आवाज भी शांत हो गई थी। नैना, मैं थोड़ा थका हुआ हूं। कल भी ईयर एंड सेलिब्रेशन है, चलो जल्दी आराम करते हैं। आर्यन सिंघानिया के बोलने के बाद उसने नैना शर्मा के जवाब का इंतजार नहीं किया। वह सीधे उनके पास से गुजरी और घर में चली गई। नैना शर्मा वहीं हैरान रह गई, उन्हें थोड़ा यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पहली बार जब उन्होंने पहल की तो आर्यन सिंघानिया उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। अजीब और शर्मिंदगी महसूस होने लगी। नैना शर्मा की अचानक कमरे में वापस जाने की हिम्मत नहीं हुई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन सिंघानिया का सामना कैसे करे। इतना खूबसूरत दिन, इतना खूबसूरत माहौल, किसे पता था कि अंत उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा। लेकिन आर्यन सिंघानिया ने उसे कोई भाव नहीं दिया। पहले वह भेड़िया और बाघ जैसा था, लेकिन अब जब उसने उसके दरवाजे पर आने की पहल की थी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बहुत शर्मिंदा होने वाली थी। क्या यह आदमी सच में वही आदमी था जिसने अभी अभी उससे प्रपोज किया था? मुझे यह मत कहना कि मुझे पाने के बाद भी उसे मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है। नैना शर्मा ने अपना निचला होंठ जोर से काटा। उसे थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने दोबारा उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। अगर आर्यन सिंघानिया ने उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया तो वह सच में किसी से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। नैना शर्मा ने छत के बाहर अपना मूड ठीक किया, अपनी शर्म और गुस्से को काबू में किया, फिर मुड़कर बेडरूम में वापस चली गईं। आर्यन सिंघानिया पहले से ही आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह बिस्तर के एक तरफ चुपचाप सो रही थी। नैना शर्मा ने उसे ऐसे देखा और उसे थोड़ा गलत महसूस हुआ। क्या उसने उसे ऐसे ही दूर धकेल दिया और वह सच में इतनी शांति से सो सका? क्या ये सचमुच इतना थका देने वाला था? नैना शर्मा अपनी मुठ्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं पाईं। वह गुस्से में बिस्तर के दूसरी तरफ चली गईं, रजाई उठाए और लेट गईं। उन्होंने आर्यन सिंघानिया को घूरा, घूमी और आर्यन की तरफ पीट करके सो गईं। नैना शर्मा के लेटने के बाद आर्यन सिंघानिया ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने सफेद छत को देखा, उसकी आंखों में रोशनी ठंडी और उलझी हुई थी। काफी देर तक उसे देखने के बाद आखिरकार उसने अपना शरीर हिलाया। वह पलटा और नैना शर्मा की तरफ देखा। उसने अपना लंबा हाथ बढ़ाया और नैना शर्मा के छोटे शरीर को अपनी बाहों में ले लिया। नैना शर्मा को पहले थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन वह आर्यन सिंघानिया की ताकत का विरोध नहीं कर सकी और फिर भी उसकी बाहों में लिपट गई। नैना शर्मा अभी भी थोड़ी गुस्से में थी और उसका सामना करने के लिए मुड़ना नहीं चाहती थी। आर्यन सिंघानिया ने उसे पलटने के लिए मजबूर नहीं किया। इसके बजाय उसने उसकी गर्दन के पीछे एक हल्का सा किस किया। ऐसा लगा जैसे कोई पंख उसके पास से गुजर गया हो, इतना कोमल और मुलायम। नैना शर्मा का शरीर थोड़ा कांप उठा। औरतें हमेशा समझदार से ज्यादा इमोशनल होती हैं। जाहिर है वह अभी भी बहुत गुस्से में थी, लेकिन अपने प्यारे आदमी के इतने छोटे से किस से नैना शर्मा के दिल का गुस्सा बिना कंट्रोल के धुएं की तरह गायब हो गया। अध्याय 220 एक आश्चर्य 10। नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया की बाहों से घूम गईं। वह कुछ नहीं बोली और बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखती रहीं, हल्के से आरोप लगाती हुई। आर्यन सिंघानिया हंसे, मैं आज बहुत थक गया हूं, लेकिन अगर तुम सच में चाहते हो तो मैं कोशिश कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कौन चाहता था कि वह इसे आजमाए? उसने ऐसा कहा जैसे वह बहुत प्यासी हो। नैना शर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपना हाथ उसके सीने पर रखा और उसे दूर धकेलना चाहती थी। बदकिस्मती से वह हिला नहीं। उसके धक्का देने और धकेलने से उसे चोट या खुजली नहीं हुई।
नैना शर्मा इतनी गुस्से में थी कि उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसे कई बार मुक्के मारे। आर्यन सिंघानिया ने उसे मारने दिया। जब वह लगभग खत्म हो गई तो उसने अपनी बाहें कस लीं और उसे अपने सामने कसकर गले लगा लिया। उसके पतले होंठ उसके कान के पास थे और उसकी आवाज धीमी और भारी थी। सो जाओ। आर्यन सिंघानिया की नरमी की वजह से नैना शर्मा चाहकर भी गुस्सा नहीं कर पाती थी। उनका दिल धीरे धीरे नर्म पड़ गया और जो हाथ उन्हें पीट रहा था वह गले लगने में बदल गया। नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया की छाती पर अपना माथा दबाया और धीमी आवाज में कहा, भविष्य में आप मुझे बुली नहीं कर सकते। उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी। आर्यन सिंघानिया को नहीं पता था कि उसने सुना या नहीं, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने बस नैना शर्मा को और कसकर गले लगाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। आर्यन सिंघानिया का गले लगना बहुत ही गर्मजोशी भरा और चौड़ा था, जिससे उसे बहुत सुरक्षा का एहसास हुआ। नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया से लिपट गई, उसकी पलकें धीरे धीरे भारी होने लगीं। फिर उसका सिर झुका और वह गहरी नींद में सो गई। योजक चिन्ह। नैना शर्मा सीधे सो गईं, जब तक कि वह अपने आप नहीं जाग गईं। उन्होंने आंखें सिकुड़ी और आराम से अपनी पीठ को फैलाया। उन्होंने आदतन अपने बगल की जगह को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह खाली थी। नैना शर्मा रजाई लेकर उठ बैठी, अपनी आंखें मली और चारों ओर देखा। आर्यन सिंघानिया फुल बॉडी मिरर के सामने खड़े होकर अपनी टाई बांध रहे थे। नैना शर्मा ने अपने बिखरे बाल ठीक किए और उंगलियों से कंघी की। फिर उसने रजाई उठाए और बिस्तर से उठी। वह आर्यन सिंघानिया के पास गई। उसने हाथ बढ़ाकर आर्यन सिंघानिया के हाथ से टाई छीन ली। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मुझे करने दो। आर्यन सिंघानिया ने उसे मना नहीं किया और उसका हाथ छोड़ दिया। उसने उसके मुलायम बालों को सहलाया और मुस्कुराए। तुम्हें आज कंपनी जाने की जरूरत नहीं है। तुम थोड़ी देर और क्यों नहीं सो जाती? कल रात मैं बहुत जल्दी सो गई थी। मैंने काफी नींद ले ली है। नैना शर्मा ने सहजता से जवाब दिया। आर्यन सिंघानिया ने भौहें चढ़ाईं। ओह, लगता है तुम अभी भी मुझे ही दोष दे रही हो कि मैंने तुम्हें कल रात संतुष्ट नहीं किया, परी। जब नैना शर्मा ने उसकी बातें सुनी तो उनकी टाई बांधने वाले हाथ ने अनजाने में जोर लगाया और सीधे आर्यन सिंघानिया की गर्दन दबा दी। आर्यन सिंघानिया ने हल्की खांसी की, उसके शब्द अभी भी हल्के थे। भले ही मैंने कल रात आपको संतुष्ट नहीं किया हो, आपको मेरी जान लेने की जरूरत नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नैना शर्मा के गाल लाल हो गए थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसे नफरत से घूर रही थीं, जैसे वह गुस्से में हो लेकिन नाजुक भी हो। तुम्हें गला घोंटकर मार डालना ही सबसे अच्छा है। तुम बकवास कर रहे हो। आर्यन सिंघानिया हंसे, क्या तुम बर्दाश्त कर सकते हो? नैना शर्मा ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। बेशक मैं तैयार हूं। वह तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन आर्यन सिंघानिया ने इसे सीरियसली ले लिया। जिन्हें परवाह नहीं थी, वे भी नेचुरली ऐसा करने को तैयार हो जाते। आर्यन सिंघानिया ने फिर से अपना हाथ उठाया, उसकी टाई वापस ली और कुछ ही बार में उसे बांध दिया। फिर वह नैना शर्मा की तरफ मुस्कुराया और कहा, जाओ और थोड़ी देर और सो जाओ। थोड़ा आराम करो। आज रात तुम सबसे खूबसूरत और सेंटर ऑफ अटेंशन रहोगी। सब तुम्हें देखेंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने साफ आवाज में कहा, याद रखना, तुम्हें पुराने मालिक को बताना होगा और उसे हमारी रात का सबसे जरूरी पल दिखाना होगा।